मतलब लिनक्स से अच्छी चीज मुझे दिखी नहीं है। शी स्लैशर और ये सब तो तो एक चलेगा। ऐसी लाइफ जी रहा हूँ मैं जिसमें मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा और 12वीं के बोर्ड कैंसिल हो गए। ट्रेनिंग ऑफ लाइफ। जय बढ़िया शेट्टी। है जिसकी जय शक्ति। एक यस। मिठाई की दुकान होती है और इन्फ्लुएंसर लिख देते हैं बात की बात ये है कि भाई पपीता। अब मैं देखता हूँ हाउ टू बिकम अ बिलियनियर इन 10 डेज। लोग मेरे को और प्रमोट बंदा बोलेंगे भाई यार। हाँ और उसके अलावा इसका कुछ काम नहीं है। तेरी एक से लाइट रखियो चली गई? यार। नहीं यार ये ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है यार, पापा को बोल रहा हूँ बल्ब दिला दो, बहुत दिन हो चुके। भाई मैं बता रहा हूँ हमें फंडिंग चाहिए इस पॉडकास्ट पे। हम झरझर गरीबी में हैं भाई। फालतू में इतना बढ़िया नहीं। सही सेटअप हो रखा है, मामला एकदम सेक्सी। आहा इनसेन हो तेरा रखा पहले क्या हो रहा था एरिया में, तूने कब करवाई विंडोज 10 के लिए? है। मैंने अब भाई तेरे से दाद मेरा मेरा पता है क्या होता है। मैं विंडोज 7 डलवाता हूँ, जिस जिस भी आदमी से डलवाता हूँ हर बार डलवाता हूँ मैं। हर 6 महीने डाल के जाता है वो। उसका सेट है, वो हर 6 महीने खुद कॉल कर देता है कि अरे विंडोज 7 डलवानी है क्या। उसका मतलब उसका मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। क्योंकि भाई मेरी विंडोज खराब होती है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी होती है, पता नहीं कैसे हो रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वायरस कौन बना रहा है भाई विंडोज 7 का अब तक। विंडोज 7 को यूज भी नहीं कर रहा है, उससे वायरस बने जा रहे हैं। भाई बात ये है कि भाई कुछ ऐसा नहीं है, वो मेरे को लग रहा है वो उसकी स्ट्रैटेजी है। वो तेरे को डिफेक्टिव माल दे देता है और वो हाँ फिर वही 6 महीने में कर देता है कॉल। वही बकचोदी कर रहा है ये जानबूझ के कर रहा है मेरे साथ। स्कैम हुए जा रहा हूँ। एक तो तू कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने इसलिए ना क्या किया, मैंने बोला विंडोज भाड़ में जाए। घर वाले सबको पूरे परिवार को ही मैं लिनक्स सिखाऊंगा। हम लिनक्स पे करेंगे। भाई मैंने उबंटू डाउनलोड किया। उबंटू इतनी बढ़िया चीज, मतलब लिनक्स से अच्छी चीज मुझे दिखी नहीं है। अपनी अपनी लाइफ में मेरे को इतनी अच्छी फ्री चीज नहीं दिखी है। और वो मैंने खुद सीखी पहले। फिर मैंने बोला अब मैं अपने माँ बाप को सिखाऊंगा। बहुत बड़ी गलती, नहीं करना चाहिए था। क्यों क्योंकि क्या हुआ? उसमें इन लोगों ने देखा कि इन लोगों ने ना लिनक्स सर्च किया कहीं पे, और वहां लिखा गया हैकिंग, काली लिनक्स। और इन्होंने बोला भाई उसको तो अनइंस्टॉल करो, ये तो घर में नहीं चल पाएगा। और बोला पता नहीं क्या खाली सीख। लेना। एक तो उम्मीद है ना मुझसे कि मैं हैक कर भी लूंगा। खाली और लेना। बहुत ज्यादा। बट मतलब तू इतना ज्यादा है क्या है कोडिंग वोडिंग? क्योंकि क्या? ये सब बातें तो मुझे प्रणव भी बता। ना यार मैं कुछ कोडिंग में तू खास नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगती है। मतलब इसमें करियर मिल जाए तो ठीक ही रहेगा। मतलब कर लेंगे। लेकिन जैसे हम एफर्ट नहीं डाल पाता मैं किसी भी चीज, इसमें भी नहीं डाल पा रहा मैं। कोडिंग में भी ऐसे ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के कर रहा हूँ कि अरे भाई क्वेश्चन आए नए नए। जैसे बच्चे करते हैं ना मैथ्स का, अच्छा कि वो मैथ्स का नया क्वेश्चन आया तेरे से नहीं हुआ मेरे से हो जाएगा। वैसे नहीं कर पाया मैं कोई भी चीज कभी भी लाइफ में। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्या पता यार, शिट मैन। ये सब नहीं पता मेरे को। ये सब तेरे सवाल से मत पूछ। बात करते हुए काफी लगता रात हो गई है, ठीक है मैं चले जाऊंगा क्राइसिस में। बैठा रहूंगा फिर मैं 1 घंटा, अब तू मेरा रंडी रोने सुनेगा। है। हाँ बेटे ये तेरी थेरेपी है, ये कोई पॉडकास्ट नहीं आ रहा है भाई। वन और टू वन ऊपर से थेरेपी। भाई तेरे से भाई मैं बात करता हूँ ना, मुझे हमेशा लगता है कि मतलब ठीक है शब्द तो कुछ और बोल रहा है बट इसका कुछ है कि भाई मेरा गला दबा दे अभी के अभी। क्यों है भाई ऐसा, तेरी शब्दों में ही है ऐसा? भाई इतना नहीं है यार इतनी नफरत किसी से नहीं मेरे को। सही है यार कुछ तो मतलब कभी भी नहीं हुआ जैसे बचपन में भी नहीं होता था कि यार चलो यार मल्टीप्लिकेशन करता है थोड़ा। नहीं। मतलब हो जाती थी ना यार, दिक्कत वही है, सारी दिक्कत वहीं से है कि हो जाती थी वो। मार्क्स ठीक ठाक ही आए हैं हमेशा से। मतलब टेंथ टेंथ से पहले तक तो मेरे बहुत ही अच्छे आ रहे थे। तो मेरे को तो बिल्कुल स्ट्रेस था भी नहीं, क्योंकि माँ बाप अज्यूम कर रहे हैं पढ़ ही रहा होगा। कैसे आ रहे हैं मार्क्स, पढ़ तो रहा ही होगा। लेकिन फिर वो कभी आदत बैठी ही नहीं। भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा और 12वीं के बोर्ड कैंसिल हो गए। मेरे को उस आदमी के बहुत लिए बुरा बढ़िया लग लाइफ रहा जी है रहा कि है। वो पूरे साल पढ़ा, उसने उसने डेरिवेशंस रटी हैं फिजिक्स की बैठ बैठ के, और वो कहीं यूज नहीं कर सकता। बढ़िया और हो अच्छा गया। जेई वाले मैंने जैसे भी तू है, या तू पेपर देगा, आगे भी पेपर देगा, तो मतलब तेरे को तो थोड़ा फिजिक्स मैथ्स काम भी आएगी, है ना। कि पढ़ी है तो आती है, वैसे वाली चीज है। लेकिन जिसने जिसने वो भी नहीं देना है, जिसको सिर्फ बोर्ड्स का करना था, उसकी तो लाइफ खराब है। जैसे वो नहीं होते अमीर बच्चे शिट होते भाई। हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अरे यार हम अमीर हैं, हम पैदा ही अमीर हुए थे, हम तो प्रिविलेज्ड हाँ हैं। मेरे को वैसा लगता है अपने लक के लिए कि भाई मैं लकी कुछ ज्यादा ही हूँ, और मुझे बुरा लगता है इस बारे में। भाई बाकी लोग इतने लकी क्यों नहीं है
बढ़िया ही है ज्यादा यार, स्कोर कर मतलब रहा हूँ मैं तो उस बच्चे का सोचता हूँ जिसने नोटबुक भी बनाई ओ भाई साल की शुरुआत से। नोटबुक तूने बनाई थी? नोट इसने नहीं बनाई थी नोटबुक, कहने की बात है। मेरे को पक्का पता है, 2-4 तेरे को पता है हमारी क्लास में ये कर लेते होंगे, लड़कियों ने भी हाँ काफी सारी कर ली होंगी। लड़कियां फुल अलग वाइट बात बॉडी, है, लड़कियों का तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, वो प्रजाति थोड़े है। लड़के भी हैं। पिछले वाले तू कह रहा था माइक सोच इसलिए, हाँ नहीं ये भाई ये क्या सब सीन है भाई तेरे फक मैन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नोटबुक पे बात बनाना। करते हैं, आजा। लोगों को शब्द यूज करना बहुत आता है यार। मैं अभी भी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि डेमी लोवाटो पता है तेरे को? मतलब काफी लोगों को पता है। तेरा कैमरा ब्लर हो गया। डेमी लोवाटो पता है तेरे को? हाँ, सिंगर है ना? काफी फेमस, मतलब हद फेमस। तो पता नहीं मतलब कौन उसका सा गाना उसका सुना था। सबसे सबसे फेमस गाना मैं बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है ज्यादातर ने वहीं से उसका इंट्रो लिया था। डिज्नी पे भी आती थी वो वैसे, बट उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेमस गाना था सॉरी नॉट सॉरी। सुना है तूने? ये भी एक कोई इसका वो गाना था क्या, हैप्पीनेस? नहीं यार, यार ऐसे मैं फैन तो नहीं हूँ, फॉलो तो नहीं करता, लेकिन वो वाला हाँ, सीन है 5 बोल रहा तू, ठीक पता है। है। हाँ तो क्या कह रहे थे कि डेमी लोवाटो ने भी रिसेंटली बोला है कि वो नॉन बाइनरी है। मतलब उसने उसने अपना जेंडर रिवील किया है। उसने बताया है कि शी इज नाइदर अ मेल और अ फीमेल, शी इज एक्चुअली नॉन बाइनरी। ठीक है, जिसका अर्थ मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, लेकिन अपेरेंटली अब वो नॉन बाइनरी है और उसके जो प्रोनाउंस हैं वो है दे स्लैश देम। तो अगर तुमने बोल दिया ये तो डेमी सुनना और था। उससे रिलेटेड कुछ बोल दिया और तूने बोल दिया शी इज डूइंग दिस, तो इंटरनेट वाले लोग तेरे को खत्म कर देंगे, तेरी वो रूह खींच लेंगे, क्योंकि अब वो दे स्लैश देम है और तुम उसको गलत ऐसे मिसजेंडर नहीं कर सकते हो। और इसके लिए मतलब एक तो ये हर चीज ड्रामेटिक कर देते हैं ना इतनी। इसने बस यही किया है कि अब इसने ऐसा कुछ नहीं, कुछ ड्रास्टिक चेंज ले आई अपने अंदर। ये बस अब अचानक से दे स्लैश देम यूज करेगी और इसकी जेंडर आइडेंटिटी आइडेंटिटी हो जाएगी नॉन बाइनरी। लेकिन इसने इसको इतनी बड़ी डील बना दी, इसने बोला कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी थी ना, जो पेट्रियार्की थी, वो मेरे को खींच रही थी नीचे और मैं उससे उभर के आई हूँ और यही मेरा ट्रू सेल्फ है। और मैं अपनी जो लाइफ है वो ऐसे ही जीऊंगी लाउडली एग्जिस्ट करके। मैं भाई साहब इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, तुमने ऐसे कोई नोबेल प्राइज पीस प्राइज तो कोई दे नहीं रहा तुम्हें, ठीक है, कि तुमने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तुमने बस अपने प्रोनाउन चेंज किए हैं। और ये अभी वो चल रहा है प्राइड मंथ, तो इस दौरान हुआ है तो इसको सपोर्ट भी बहुत मिला है, क्योंकि इस टाइम अचानक से सब, अब कोई होमोफोबिक नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता वैसे। मतलब तुम आपस में एक दूसरे को बोल देते हो, किसी ने हाथ ऐसे कर लिया, किसी ने कुछ फेमिनिन कर दिया तो तुम उसको चक्का बोल दोगे। लेकिन अभी सब ऐसे इंस्टा पे लिखेंगे नहीं, प्राइड और ये कलर्स दिखा देंगे आपको कि नहीं नहीं हम भी ऐसे हाँ, या प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, हम ऐसे गंदे लोग ना ना, हम ऐसे थोड़ी, ये तो नीच है, हम तो अभी ये अच्छे। नॉन बाइनरी वाली जो चीज है वो हम्म, काफी टाइम से है ना? अरे बहुत कुछ काफी टाइम से, अभी अभी इसको हवा मिली है, तो अब लोग यही कर रहे हैं। बट शी स्लैश हर और ये सब तो चल ही रहा है ना, अबे ये तो काफी टाइम वही, से देख रहा हूँ मैं। हाँ वही काफी टाइम से है, लेकिन वही है ना, जैसे अब गे मतलब होमोसेक्सुअलिटी भी काफी टाइम से एग्जिस्ट करती है, लेकिन लोग अलग अलग टाइम पे बाहर आते हैं ना, उनको खुद को ही पता चलता है काफी लेट। देख सेक्सुअलिटी तो मेरे को समझ आती है कि तुम गे हो सकते हो, पॉसिबल, लेकिन ये क्या मतलब है कि तुम नॉन बाइनरी हो? तू पैदा लड़की हुई थी, तू मरेगी लड़की जब तक तू कोई ऐसी जेनेटिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ मेजर नहीं कर रही है ना? अगर तुम अपना ऐसे ट्रांस ऑपरेशन नहीं करा रहे, जेंडर चेंज ऑपरेशन नहीं करा रहे, तुम लड़की पैदा हुए तो तुम लड़की मरोगे। ये किस बात के फालतू ड्रामे है कि नहीं अब मैं लड़की भी नहीं हूँ, मैं लड़का भी नहीं हूँ, मैं नॉन बाइनरी हूँ? इसका मतलब क्या है? क्योंकि देख अब मैं, हो सकता है मैं थोड़ा सा इग्नोरेंट साउंड कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है इसको पता नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता है तो बताओ मेरे को। सर्च मेरे करूँ क्या? इंस्टाग्राम में पधारो और जैसे वो तेरे को लड़की समझा रही थी वैसे मेरे को भी समझाओ। तो समझा रही थी भाई मीनिंग ऑफ मैं लाइफ। समझा रहा था, मैं अरे मैंने समझा पूरी रहा था अभी। कॉन्वर्सेशन पढ़ी नहीं, मैंने बस सुना, मैंने ना कीवर्ड ऐसे देख लिए और उसमें मीनिंग ऑफ लाइफ था 2 बार, और मैंने बोला हाँ ये लोग बस बकचोदी चलती अबे वो क्या है ना, फर्स्ट मैसेज था मेरे ख्याल से है। और ये मैं सोचता यार मैं तो 17 साल पे ही हूँ बस यार, मेरे को क्या ही पता। फिर मेरे से कोई पूछ रहा है
क्या आप प्लीज मुझे बताओगे मीनिंग ऑफ लाइफ? शिट, अब तो बताना पड़ेगा। मेरे को भी हवा लग गई। बताने बैठी भाई से पूछ लिया, भाई बताएगा। हमें भाई, पता है मुझे कि फील आ गई थी भाई। मुझे फील आ गई थी भाई जॉर्डन पीटरसन में। मैं सोच रहा था भाई ऐसे कोई किसी से पूछ लेता है ऐसे मीनिंग ऑफ लाइफ, बढ़िया। नॉन मैरिज, बट मैं तो उस चीज की बात कर रहा था यार, कि ऐसे काफी लोग ये जो कॉन्सेप्ट है कि तुम अपनी बायो में लिख रहे हो शी स्लैश, ये तो एक एक डेढ़ साल हो गया ना इस चीज को। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे स्कूल की भी कुछ कुछ लड़कियां करती है ये। ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन बस वो है कि पहले बाहर होता है, पहले वेस्टर्न कल्चर्स में होता है, पहले सबसे पहले तो यूएस में ही होता है। यूएस वाले सारे नल्ले हैं, इनको कुछ काम धंधा है नहीं, इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया कि हाँ चलो अब शी हर करेंगे, हिम करेंगे, और बच्चे लगे पड़े हैं। वहां बच्चे कर रहे थे, और हम लोग ऑब्वियसली मतलब हमें है कि हमें भाई गोरों की चाटनी है। बहुत बड़ा ये तो है ही फिनोमेना कि कुछ भी वो वेस्टर्न लोग करते हैं, हमको अब वही सेम डिटो कॉपी करना। मतलब उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स से ज्यादा घटिया चीज नहीं देखी मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन सब खाते हैं क्योंकि बाहर लोग खाते हैं। क्यों? भाई बट यार साहब, सही तो है। मेरे को बहुत बेकार लगता है। मतलब तुम, वैसे मैं कह रहा हूँ, रियलिस्टिकली कह रहा हूँ मैं, तू मैकडोनल्ड्स ओवर छोले भटूरे चूज करेगा किसी भी दिन? क्या हाँ, मतलब छोले भटूरे ही करूंगा। भाई छोले भटूरे सुपीरियर है। अगर तू अभी ना कहता तो मैं वीडियो बंद कर देता। मैं यही वीडियो भाई बात ये है, हमारी दोस्ती खत्म है इसके बाद। छोले भटूरे हैं सुपीरियर, ठीक है। अभी तक शुरू हुई थी। और ऐसा कोई और ऐसा मतलब अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अब वो बस ये है कि वेस्टर्न कल्चर में आ गया मैकडोनल्ड्स, उनका वही है। उनके पास नहीं है छोले भटूरे, उनका कोई वर्जन नहीं है छोले भटूरे का। तो उनके पास जो चीज है वो खा रहे हैं, और हमें कॉपी करना है। तू वैसे इन जनरल हो सकता है कि तू छोले भटूरे यूजुअली चूज करे, मतलब नॉर्मल सिनेरियोज में, लेकिन जैसे ही तेरी बर्थडे पार्टी होगी ना, तू बोलेगा नहीं नहीं हम मैकडी जाएंगे, मैकडी, क्योंकि कूल लगता है। भाई मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं छोले दुर्गा डोसा पे देता हूँ। हाँ, सस्ते लोग हैं, और फिर कुल्फी खिला दी। दुर्गा डोसा ज्यादा महंगा पड़ता है। क्या क्या बात कर रहा है तू? मतलब अगर तुम देखो पेलने बैठो, अगर तुम पेलने बैठो तू मेरे साथ जा दुर्गा डोसा, मैं तेरा बिल बढ़वाता हूँ। भाई, पेट भरने वाली बात होती है, और भाई थोड़ा उसमें भी, अब सपोज मैं मैकडी में तो तुम एक मील के खिला दो किसी को 250 रुपए की, कुछ उसका पेट नहीं भरेगा। दुर्गा डोसा में भाई तुम कितने के हो, 100 रुपए अरे मैं एक बताता हूँ, चीज कोई। एक बार हम मैकडी गए थे, मतलब जैसे मैं दोस्तों के साथ तो बहुत ही कम गया हूँ इस जगहों पे, कि फास्ट फूड चेन्स में चले जाओ वेला ड्रामा करने। इन लोगों ने मेरे को बोला छुट्टियां चल रही हैं, क्या करना है, चलते हैं मैकडी। मैंने बोला हाँ चलो मैकडी, क्या जा रहा है मेरा। कि मैकडी गया मैं, और पहले तो इन लोगों ने बातें की हैं। ये नहीं पता था मेरे को, ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ मेरे को कि जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ तो खाने की जगह बातें करते हैं। फिर पहले इन्होंने बातें की, फिर इन सबने एक एक बर्गर लिया और बोला हो गया। मैं बोला क्या हो गया? क्या, हाँ हमने खा लिया, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैंने बोला मैं तो भूख लगी मेरे को, मैं और खाऊंगा। तो ये बातें कर रहे थे तब तक, मैंने एक और खा लिया। अब एक और खा लिया मैंने, अब मैं बैठा हूँ कि हाँ तो बातें तो अब भी चल रही है, मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूं थोड़ा सा। लेकिन बातें खत्म हो गई, किसी को और कुछ नहीं चाहिए, और ये लोग तो निकलने लगे। मैं तब भी बैठा हूँ कि भाई भूख तो लगी है। अब मेरे पास 50 रुपए बचे ऑटो के, घर के, कि घर जाऊंगा वापस। मैंने उस 50 का एक बर्गर लिया और मैं पैदल घर गया हूँ। भाई तू ना, भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तू बिल्कुल ना खाना भाई, खाने जा रहा हूँ। मेरी लाइफ ऐसे तू ना बहुत भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टैंड अप देखना कम कर दे भाई। तेरे से बात करते हुए ऐसा लगता है भाई तूने बोलना ही वैसे शुरू कर दिया। मैं गया ठीक है, ये सब उठने लग गए। ये क्या सीन है भाई? ये मैं 1.5 क्या साल से करूँ, नोटिस कर रहा हूँ। बता, मैं बोलना बंद कर दूँ? क्या क्या चाह रहा है? इसे बदल भाई, अपना कंटेंट शिफ्ट कर। ये भाई अब ऐसे ही सुनाता बट हूँ मैं ठीक है कहानी। यार। स्टैंड अप से ज्यादा तो ये देख, भाई एडिक्टिव होता है भाई। वो जो थोड़ा थोड़ा सेरोटोनिन मिलता रहता है ना भाई, देखते रहो, हिट करता रहता है। तू मतलब पूरे दिन बैठ के थोड़ी दूर देखा कि आज सुबह हो और फिर तूने कहा रात के 10 बज रहे हैं, तो देखे जा रहा है। ऐसा हुआ कभी कि फुल डे स्टार्ट? मेरा एक बार यूट्यूब का जो वो था, क्या कहते हैं, वॉच टाइम होता है ना यार, बता बीस रखा, हाँ हाँ। 20 या 21 ऐसे। भाई साहब
मेरे को अपने आप पे शर्म आ गई 2 मिनट की, भाई क्या कर रहा है तू लाइफ के साथ, तूने सोचा है, तेरे पास प्लान्स हैं? Shit, man. ये 36 घंटे का, ये तूने मेरे को तो बहुत पहले बताया तेरा 14 घंटे कुछ का था। क्या? 36 वो fuck तो man. वो तो वैसे है कि भाई 14 घंटे तो नॉर्मल डेज पहुंच जाता है। Hey, shit. 20 मुझे रिकॉर्ड है, लगता है मैं 30 या 21 ऐसी था। अब मतलब यार ठीक है यार, अब जैसे तुम कुछ गेम में खेल रहे हो ना तो पूरा दिन निकल जाता है। यूट्यूब पे कैसे कर लेते हो भाई तुम? नहीं, गेम इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, देख गेम ये है ना तुम्हारा कि अब तू पबजी खेल रहा है, तू एक बार मरा, तूने 2 को मार दिया, कितनी बार करेगा सेम चीज? मेरे पास हर भाई टाइप का कंटेंट है। मेरे पास भाई यूट्यूब पे तो एक तो इतनी बतेरी की चीज है ना, हर मिनट हाँ, 1000 लाख वीडियोस आ रही हैं, इतना ज्यादा कंटेंट है और मैंने सब देख लिया है। तो अब मुझे मुझे ऐसे लोग वीडियोस भेजते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहे हैं कि अरे ये देख ये देख, मैं देख चुका हूँ, मैं उसको लिख देता हूँ, अरे भाई ये कहाँ से मिली तेरे को, बहुत बढ़िया वीडियो है। दिल रखने के लिए। यूट्यूब पे यार इतना टाइम, पर क्या करना, थोड़ा मन करता है कि अब मैं बिस्तर पे रेस्ट करूँ। बहुत मैंने बहुत देर देख लिया, मैंने यूट्यूब थोड़ा रेस्ट चाहिए। गेम्स में ना मेरा ऐसे हो जाता है कि जैसे भाई अब तुमने पबजी वाली बात करी, वो तो गेम पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे पहले मैं फीफा खेलता था, तो भाई ये वो सीजन शुरू कर दिया, अब तुमने सोच लिया तुम्हें जीतना है ट्रेबल बार्सिलोना से, तो जब तुम नहीं करोगे ना तो पूरे दिन लगे रहो, तो वो वाला सीन हो जाता है। अब यूट्यूब पे भाई तुम देखते हो, टैब खोल लो ना, 10 मैंने ऐसा 10 मेरे वीडियो देखे लिए जाते एक बार। चेस खेल रहा हूँ मैं आजकल, भाई साहब अंधा, बहुत ज्यादा। क्या क्या स्कोर है तेरा? मेरी क्या रेटिंग है? मेरी बुलेट में शायद 1300 1400 है, और ऐसी ही है मेरी बाकियों में भी, रैपिड में भी 1300 है शायद। भाई क्या हो गया तुझे? तेरे से पिछली बार मैंने बात करी चेस की, तब तेरा 400 था। मेरा पीटा भाई था मेरा मैंने तब। बुलेट भी 200 पहुंचा हुआ है, मेरा 200 या क्यों? 300 ऐसे पहुंचा हुआ है। बहुत खराब खेलता था मैं। अरे मैंने पिछले साल ही तो स्टार्ट किया है, मेरे को रियलाइज हुआ है कि नाइट ऐसे चलता है, तो पौ 2 चल सकता है, ऑप सौ एक चीज होती है। साल बहुत है भाई। बट मतलब तेरा क्या सीन है, फुल एक्टिव एक्टिव आती है कि अब क्या? भाई क्या क्या होते हैं यार, ये तो भूल भी गया। ये सब देखो, जैसे चेकमेट्स वगैरह सारे आते हैं क्या, मोस्टली जो होते हैं। मैं अब तो कुछ काफी ऐसे कुछ पता चल ही मैं चुका पढ़ता होगा। नहीं हूँ, जैसे लोग सीखते हैं ना चीजें कि अरे हमने ये सीखा, हम ये यूज करेंगे, हम ये अप्लाई करेंगे। मैं बस गेम खेलता रहता हूँ, फिर मैं खुद ही नई चीजें सीख रहा हूँ, वही है बेस्ट। मेहनत नहीं करनी है, मेहनत कहीं नहीं करनी है। भाई इसमें मेहनत अरे देख, का तू क्या। जाके रुक चेकमेट सीखेगा कि कैसे करते हैं रुक से और किंग से चेकमेट, तो तेरे को टेक्निक सिखाएगा। मैं टेक्निक वेक्निक नहीं करता, मैं टाइम पे फ्लैग कर देता हूँ। अरे वो कौन सा कैमरा है भाई? कट होगा, यहाँ पे आ जाएगा अचानक से, यहाँ से तो स्टार्ट होगी क्या बात। है, पीटा, कितने पीटा पे कैमरे? बात करता भाई, पीटा। अबे हाँ, मैं तूने अभी देख देखा रहा क्या था ना हुआ उस है? बारे में। हाँ हाँ, RSOD तू बता तेरे को देखा कितनी मैंने। इन्फॉर्मेशन है? अरे यार वही ना, कि मतलब पीटा ने बोला वीगन मिल्क खरीदो, और वीगन मिल्क ट्रेंड चल रहा है, आप वीगन मिल्क के साथ चलो, आप क्या काउ मिल्क कर रहे हो। तो RSOD ने फिर ट्वीट वगैरह करे कि ये भाई अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन को वहां से फंड हो रहा है भाई, तो फिर ये हमारे उसको 100 मिलियन लोगों को हम रोजगार कैसे देंगे। यही बात हुई थी ना? हाँ मतलब मेनली यही हुआ था, इनका क्या सीन हुआ था कि पीटा नहीं, कौन सा वाला है अपना, कौन सा अपन किस साइड है, अमूल। अमूल अपना भाई, वाला, अमूल। तेरे मुंह में अमूल थूके नहीं भी नहीं वो। हाँ। भाई, इंडिया क्या क्या नाम है उसका, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। अपन इंडियन है, अबे सब एक है भाई। मैं भाई, मैंने सर्च किया, उसमें आया टाइम्स ऑफ इंडिया का शायद से वो था, तो उसमें लिखा हुआ था पीटा ने टेस्ट कराया अमूल को टेस्ट ऑफ इंडिया। मैं कहा ये, रुक जा मैं भी सर्च, कुछ नहीं कराया भाई, मैं पता बताता नहीं। हूँ। देख ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। अमूल ने एक ट्विटर पोस्ट किया या इंस्टाग्राम पोस्ट किया कि सोय मिल्क इज नॉट रियल मिल्क, काउ मिल्क इज रियल मिल्क, या बफेलो मिल्क इज रियल मिल्क, जो भी ये लोग अपना बता रहे थे, क्योंकि मतलब अब जैसे इनको अपनी थोड़ी सी ऐड करनी थी, इन लोगों ने कर ली, और इन लोगों ने पॉइंटर्स दे दिए कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, जो कि काफी मुझे लॉजिकल लग रहा है। अगर आप दूध को दूध बोलोगे तो क्या ही गलत बोल पॉइंटर्स रहे हो। बता दे क्या? फॉर द व्यूअर्स, पॉइंटर्स बता दे फॉर द व्यूअर्स। अरे कि न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, ये डेयरी फार्मिंग उनके लिए भी अच्छी होती है, काउस के लिए भी अच्छी होती है, और हम ठीक से रखते हैं। और सोय वाला सीन ये है कि वो मतलब एग्जैक्टली सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर सोय मिल्क आप कर रहे हो तो उसके लिए जो
लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको जगह चाहिए ना, उसके लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी कटे हैं। तो ये सब चीजें वो बता के कह रहे हैं कि देखो फिर तो इतना सस्टेनेबल है नहीं है, और आपको काउ मिल्क ही पीना चाहिए। तो वो तो अपनी ऐड करेंगे, ऑब्वियस है, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बोला इस पे, कि उन लोगों ने बोल दिया कि ये दूध है और वो दूध नहीं है, सोय मिल्क इज नॉट एक्चुअल मिल्क, रियल मिल्क। इस पे पीटा ने केस कर दिया कि कैसे बोल दिया भाई, ऐसे कैसे। और फिर उन्होंने केस कर दिया, इनका केस मुझे शायद लगता है वापस भी हो गया, वापस इनको दे दिया कि भाई साहब बकवास क्या कर रहे हो, क्योंकि भाई दूध को दूध नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। और इन लोगों ने केस तो वापस ले लिया, बट ये अब भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप ना वीगन पे स्विच कर लो, क्योंकि आप वीगन पे स्विच कर लोगे तो फिर सब बढ़िया होगा, क्योंकि जो डेयरी में मतलब डेयरी जो इंडस्ट्री है उसमें एनिमल्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, जो उनका बेसिक वो है आर्ग्यूमेंट है, जो कि ठीक भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता पीटा को हक है कुछ कहने का, कि पीटा मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, नाम की है। वो तेरे तो को है कुछ- बट क्या मैं कह रहा हूँ तेरे को कुछ ऐड करना है? मतलब तेरे को कुछ एक्स्ट्रा पता है इस पे? मेरे को इतना ही अच्छा पता है। एड हाँ। मुझे लगा एड कैंपिंग कुछ ऐसा बोलने का अमूल की तरफ से। ना ना, मैं कह रहा कैसे हूँ करूं मैं कि हाँ तेरे को आर्टिकल बता रहा था ना अमूल गिव्स पीटा अ टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल हिट्स बैक द इकोनॉमिक टाइम्स ये हाँ, फिर ऐसे अब ऐसे नाम रखते बोला हैं है ना कि इसको बैन करो। हाँ 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 मतलब सही बात है, रियलिस्टिक नहीं है ना, तुम अचानक से ऐसे बोलोगे कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मतलब कैटल पे ही हैं, वो एग्जिस्ट ही, उनकी पूरी इंडस्ट्री है कैटल पे, और इंडिया में तो बहुत बड़ी चीज है। और तुम अचानक से एक दिन आके बोलोगे नहीं एक काम कर, सुन, सोए का दूध बना, बादाम का कर, ऐसे थोड़ी चल जाएगा भाई, इन गायों का क्या करना। और भाई पीटा तो अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। मैंने एक ना न्यूज सुनी थी कि इन लोगों ने क्या किया कि एक एक घर के बाहर जैसे एक कुत्ता था, अब किसी के घर के बाहर कुत्ता है, उसके गले में कॉलर है, उसमें नाम लिखा है, तो ऑब्वियसली मतलब वो उसी का कुत्ता है, वो बस घूम रहा है आसपास, इतना तो अलाउड ही है कि तू मतलब अगर तेरा घर है, तेरे आंगन में तेरा कुत्ता घूम सकता है, नॉट अ बिग डील। पीटा ने मतलब पीटा के जो वर्कर्स जा रहे थे, उन लोगों ने देख लिया कि अरे कुत्ता घूम रहा है, उन्होंने पकड़ लिया कि हम तो लेके चले जाएंगे इसको, ये बेचारा अबैंडेंड है, लिटरली घर के सामने घूम रहा है वो, उसके गले में कॉलर है, और ये लोग उठा के ले गए ट्रेस पास करके, उसके घर के मतलब ऐसे फेंस वेंस कूद के ट्रेस पास करके कुत्ता ले गए, और फिर उसको मार दिया क्योंकि उसका ओनर नहीं मिल रहा था। अच्छा मतलब तू ऐसे प्रोसेस कर पा रहा है इसको, कि नहीं पहले इन लोगों ने कुत्ता देखा कि चल रहा है इनके घर के बाहर, इसका नाम भी लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे पकड़ लेंगे, फिर हम इसको ले जाके मार देंगे, क्योंकि हमें एनिमल्स की फिक्र है। इस पूरे लॉजिक का कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये कैसे सेंस बना रहा है मेरे को बिल्कुल नहीं पता, बट इन्होंने ऐसा किया है। और फिर जब इनको बोला कि तुमने ऐसा किया था, तो इन लोगों ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जो ओनर था उसके सीसीटीवी कैमरा में पूरी फुटेज है, जिसमें वो पीटा वाला बंदा आता है, घुसता है, कुत्ता उठाता है, और कुत्ता ऐसे वो कर रहा है कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं जाना है, तू कौन आ गया, लेकिन इसने उठाया, पकड़ा उसे कि भाई हाँ तू रुक, और फिर उसको ले गया। मतलब भाई पीटा कोई नहीं होता है बोलने वाला कि आज वो करते हैं, वीगन करते हैं सब कुछ, और एनिमल्स की हम केयर करते हैं, तुम कोई नहीं हो भाई। इन इनका भाई इनकी मतलब दिक्कत पता ये क्या होती है मेरे हिसाब से, कि ये ना एक वो बना लेते हैं, इनकी एक आइडियोलॉजी है अब, और इस पे ही चलेंगे अब ये। इनका ये कुछ नहीं है कि भाई फैक्ट्स क्या है, सिचुएशन क्या है, सीन क्या हो रहा है। अब जैसे कोई रैंडम कुत्ता चल रहा है रोड पे, इस कुत्ते ने 6-7 लोगों को काट लिया, तुम इसकी देखभाल करो, इसको लेके जाओ, है ना, समझ आता है, तुम इसकी मतलब केयर करते हो, समझ आता है, ये बहुत समझ आता मतलब अंडरस्टैंडेबल चीज है, कि अगर कोई स्ट्रे डॉग है तो तुम उसको उठा के तुम उसकी देखभाल कर रहे हो, या यू हैव टू पुट इट डाउन जस्ट इन केस, समझ आता है। लेकिन तुम किसी का कुत्ता ले लो जो कि रैंडम उसके पोर्च पे घूम रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। और ये बस ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके दिमाग में बस वो बैठा हुआ है कि रैंडम कुत्ता चल रहा है बस पकड़ लो, ऐसे। कह रहा था भाई मतलब यार अजीब सा सीन है मैं तो देखता तो मैं इतना ही पीटा वगैरह ये भाई मेरे को तो पता भी नहीं था मुझे लगा कि होगी ऐसे करने मुझे आज पता चला कि ये बात क्या ऑर्गेनाइजेशन है नहीं यार, पीटा तो पता है अच्छा सबसे। भाई मतलब मैं कुछ नहीं देखता ये पीटा और ये
सही है कि मतलब तुम जानवर खा रहे हो, तुम आदमी बेकार हो, तुम्हें मार देना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस है इस बारे में कि बिल्कुल सबको वीगन ही होना चाहिए, लेकिन अरे यार। वीगन नहीं, वेज। हाँ, नहीं नहीं या फिर ये वीगन, वीगन की तरफ इनको वीगन है भाई। अच्छा। ये डेयरी फार्म्स भी हैं देख। ये काफी मतलब एक इनका जो सही पॉइंट है पूरे डिस्कशन में वो ये है कि जो फार्म एनिमल्स होते हैं ना, जो कैटल है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। मतलब उनके साथ काफी अब्यूज होता है, जो कि सही बात है कि तुम उनको बिल्कुल क्रॉप्स की तरह ही ट्रीट करते हो तुम, कि उनको उगा ही रहे हो इसलिए कि उनको इवेंचुअली मार देंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। या उनको तुम इसलिए बड़ा कर रहे हो ताकि तुम उसका दूध दे सको, है ना। तो ये मतलब एग्जैक्टली बहुत ह्यूमेन चीज नहीं है। लेकिन अब इसको इम्प्रूव करने की जगह तुम ये नहीं बोल सकते ना बंद ही कर दो, इसको इम्प्रूव करो तुम। ऐसे लॉज लाओ जहाँ पे वो सिक्योरिटी चेक्स करें, सिक्योरिटी चेक्स नहीं मतलब क्वालिटी चेक्स करें, जिसमें देखें वो कि जो कैटल है वो किस कंडीशन में रह रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी चीजें करो। ये लोग बिल्कुल ही इंटेंस हो जाते हैं कि हाँ भाई खत्म कर दो, चाहिए ही नहीं है। और ये ऊपर पर से दो बात मुंह ही है, है ना कि मतलब क्योंकि मैंने इनके ट्वीट्स देखे हैं और वो उन पे आते हैं ना जब जैसे वैसे फेस्टिवल्स पे आते हैं, ईद वगैरह पे, जहाँ पे ये लोग एक्चुअली मतलब बलि बलि देते हैं काफी जानवरों की। जैसे काफी जो मुस्लिम कंट्रीज होती हैं वहाँ पे ईद तो मतलब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि एक रिलीजन है और उनका मतलब सबसे बड़ा त्योहार है। तो जो रोड्स है उन पे खून मतलब बह रहा है, मतलब लिटरल बिल्कुल खून ही बह रहा है। अच्छा। और ऐसी इमेजेस ये ट्वीट करके लिख रहे हैं, मतलब इन लोगों ने हिम्मत की और इन लोगों ने लिखा कि अरे वीगन होनी चाहिए ईद भी, और जो भी इनके व्यूज है इन्होंने दे दिए। तो ऑब्वियसली मतलब कोई तुम्हारे फेस्टिवल पे बोलेगा, तुम थोड़ा सा बोलोगे वापस। और बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, इन लोगों ने बोला, ये लोग ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो मतलब बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं है कि बहुत हिम्मत वाले हैं फुद्दू ही, लेकिन बकवास करनी है इन्हें। या तो तुम हिम्मत रखो और तुम बोलो नहीं भाई ईद को ये सब बंद करो भाई, ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्टैंड लें। अच्छा, बिन पैदी के लोटे हाँ मतलब यार बोलते रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट तो सही है यार कि मतलब भाई कि भाई अब बहुत ज्यादा अब्यूज होता है काउस के साथ, यही होता है ना, रेप ही करते हैं बेसिकली, वही हाँ, सीन है। हाँ थोड़ा इलाबोरेट कर इस पे। कि जैसे एक काव है, उसको बड़ा किया, तो भाई उसको फिर छुड़वाते रहेंगे ताकि फिर उसका मिल्क निकल सके। तो हाँ बहुत टाइम बाद फिर वो वीक हो जाती है ना, हाँ मतलब फिर वो मर जाती है इवेंचुअली। मतलब वही ऑब्वियसली वैसे थोड़ी ना उसके हाथ पैर बांध देते हैं, बट स्टिल वही कर रहे हो तुम, काम निकलवाने के लिए तुमने 3 बार करवा दिया हो, और फिर वो वीक हो जाती है। और मेल काउस को तो तुम जो छोटी छोटी होती है उनको तो तुम मार ही देते हो मोस्टली। और जो भैंस की मुठिया स्टोर करते हैं इसीलिए करते हैं ना, ताकि उसको यूज कर सके बाद में। पता तेरे को इस बारे में? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ 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 हाँ। हाँ वो तो और मतलब उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग करते रहते हैं हाँ ताकि अच्छी ब्रीड बने, और वो हाँ, ज्यादा बट कोई मतलब रहता है। सही बात है, कोई एकदम अच्छा वे नहीं है, क्योंकि जो ये RS OD अब हमें पता नहीं भाई, ऑब्वियसली वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो क्यों चाहेगा भाई, और हम इतना बोल देते हैं लॉज ना, भी हम उसको। हमें हम इजीली बोल देते हैं गाय दूध देती है। गाय दूध देती नहीं है, तुम गाय से दूध ले लेते हो, ऐसे घर आके थोड़ी दे रही है। भाई बट भाई वो बता रहा था कि मतलब जैसे जो भी है 100 मिलियन, 100 मिलियन बोले थे उसने, हाँ 100 मिलियन ही बोलते हैं, इतने लोग हैं, और वो लैंडलेस ही है उसमें 70%। वो जो भी है चलो ठीक है डेटा है, बट अब एक सेकंड में लाइव तो खत्म ही है, कोई बढ़िया वे तो है ही नहीं है। अब मतलब पता नहीं कैसी हो गई तो। यार वो बात है ना कि तुम्हारे पास जब जब तक सोल्यूशन नहीं है ना, तुम्हारे पास एक सॉलिड सोल्यूशन नहीं है, तब तक बकवास भी मत करो भाई ना। क्योंकि अब देख जो सॉय इंडस्ट्री है उससे भी काफी नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। जो आमंड मिल्क इंडस्ट्री है, तो आमंड्स भी उगाने के लिए जितने पेस्टिसाइड, जितना पानी लगता है, वो भी काफी वेस्टफुल है। तो अब मतलब कुछ ऐसी चीजें करो ना जिस जो थोड़ी सी सस्टेनेबल भी हो। तो अगर तुम कुछ भाई ऐसा दिखाओगे ना जो रियलिस्टिक है और मेरे लिए अच्छा है, अगर तुम बोलोगे देख ओट मिल्क पी, तेरे लिए अच्छा भी है, प्लस ये सस्टेनेबल है, प्लस ये सस्ता है, तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत होगी। लेकिन जब तक तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है तुम बकवास करने नहीं आ सकते ना कि हाँ भाई देश की जैसे इकोनॉमी ये ठीक कर दो। कैसे, वो नहीं पता, बस कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। तो वैसे वाले लोग हैं भाई ये। काफी गलत सीन है भाई ये तो। मैं तो दिल्ली गया था भाई देख के, तेरी अमूल वर्सेस पीटा,
पता नहीं है चल क्या रहा है, मतलब चेयरमैन ने तो बोल दिया बैन कर दो पीटा को। अब ये नहीं पता मेरे को आगे क्या हुआ। मैंने बस वहां तक हाँ देखा था जहां तक इन लोगों ने केस किया था, और फिर इनका केस शायद ठुकरा दिया या अभी प्रोसेस हो रहा है, पता नहीं। हाँ, बट मतलब वही मोदी को तो अर्ज कर दिया गया किसको? वाइस प्रेसिडेंट या फिर मोदी को, मोदी जी को। मोदी जी को? क्या नहीं, आवाज नहीं आता। हेलो, अब से यार। बहुत थोड़ी सी कट गई थी, हाँ बोल। हाँ भाई, वो मोदी जी को तो अब अपील कर दिया गया है। वो शायद वाइस प्रेसिडेंट ने किया था मूल के कि अब इनको बैन करो इंडिया से, पीटा को। तो पता नहीं अब क्या सीन है, अभी तो चली रही है। हाँ मतलब मोदी बैन। जी से याद आया हाँ हाँ। भाई, कल मैंने देखा हम्म। मोदी जी ने वीडियो कॉल करिया क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ कि उनसे बात करने के लिए उन्होंने बोर्ड बैन कर दिया। देखो पता है हाँ मेरे को आइडिया नहीं है। और क्या हुआ? मेरे को बहुत दुख हुआ यार, मेरे को बताता ही नहीं है कोई इन सब चीजों के बारे में भाई। और ये कहाँ होता कौन है बच्चे वीडियो इनके। कॉल? कौन कर रहा था वीडियो कॉल? अरे मोदी जी ने वीडियो कॉल करी थी क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ अपने इस डिसीजन के बाद कि भाई बोर्ड अब कैंसिल हो चुकी है, तो हम इसलिए हम भी तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, हमसे क्यों नहीं की वीडियो कॉल? हम कहाँ रह गए इसमें? हम भी बात कर मैं लेते। वही सोच रहा हूँ। और और फिर ये मतलब लाइव वाइव आया था यूट्यूब पे काफी हमारी एबीपी वीडियो न्यूज कॉल पे। में मोदी जी आ रहे हैं, हम कह रहे पॉडकास्ट पे आ जाओ प्लीज एक बार। मैं यही सोच रहा था अभी भाई, शुरू हमें तो किया लेकिन बताता ही नहीं फर्क इस बारे पड़ेगा में। करेगा, आप भरोसा रखो। ट्रस्ट द हसल, बिलीव इन द हसल। मैं वही सोच रहा था पता नहीं कौन से बच्चे हैं ये, और बच्चे भी वहां जाके मजे ही लिए जा रहे हैं। बच्चा बता रहा था कि मैं अपने माँ बाप से लड़ा क्योंकि मैं आपकी तरह दाढ़ी उगाना चाह रहा था, कोई कुछ काम की बात थी, ऐसी इसकी बातें चल रही दाढ़ी हैं। ना, इसकी दाढ़ी मतलब इनकी दाढ़ी, मोदी जी की दाढ़ी इतनी इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है ना इस पॉइंट पे। तूने तूने ट्वीट देखा था कामरा का? वो कह रहे हैं दाढ़ी छोड़ो, मोदी जी सिक्स पैक्स बना के दिखाओ। भाई तूने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था ये। कोई बात नहीं यार, बहुत पसंद है मेरे को ये बात। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं तब तक बोलूंगा जब तक कि सारी जनता नहीं सुन लेती। क्योंकि भाई सारी जनता। मैं बता रहा हूँ, तू शर्ट लगा मुझसे। मैं वो कर रहा हूँ, ये प्रोफेसी है मेरी कि मोदी जी ना अभी से कुछ साल बाद जब कोरोना ठंडा पड़ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा सिचुएशन, तब ये बोलेंगे कि फिर ये दाढ़ी कटवा लेंगे और बोलेंगे मैंने मन्नत रखी थी। मैं अच्छा, कितनी भी शर्त लगाने को तैयार हूँ, ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे ना, इस वीडियो को वापस देखा जाएगा और लोग मेरे को प्रॉफिट बोलेंगे भाई। और तू कहाँ की बात, तू कहाँ ले जाता है भाई। बट हाँ, काफी मीम्स तो बनी रहे हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी की दाढ़ी यार इसने है तो बहुत सॉलिड, कुछ कह नहीं सकते मतलब। तुम बस चल सकते हो उनसे। कभी ऐसा कर दिया तू अपनी दाढ़ी को लेके ना रहे भाई, ये मोदी जी की ना ना दाढ़ी। ना, मेरी बेकार नहीं है, बस मोदी जी की बहुत अच्छी है। तू चुप कर, तेरी मैं उससे बेकार, बात तेरी ही है नहीं ही कर रहा नहीं। हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं इस कॉन्वर्सेशन में मेरी दाढ़ी बिल्कुल भी है ही नहीं। इसमें सिर्फ मोदी जी की दाढ़ी है, वैसे तो वही नहीं है। टॉप। हाँ मतलब लिटरली नहीं है। कितने साल का हो गया तू, 18 19 का हो गया ना। अच्छा हो गया मैं। कोई बात नहीं भाई, आ मेरी जाएगी विशेष है यार, तेरे आ साथ। जाएगी किसी दिन। शिट यार, ये एक दाढ़ी के भी सी कुछ नहीं होता है दाढ़ी। अरे भाई फालतू ड्रामे काटनी पड़ती है फिर, आती ही नहीं मेरी बेस्ट। लो मेंटेन। बेटा लेकिन तू तो रो रहा है, तेरे को मैं कहीं ना बहुत रो रहा तकलीफ है, बात समझ नहीं। मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं चाहिए उसे दाढ़ी यार, दाढ़ी लो मेंटेनेंस दाढ़ी। बेस्ट। क्या करना है तेरे एक को तो शेप? इंडिया में, हाँ ट्रेंड, हाँ मतलब, लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ कभी भी। मैं कहा, छोड़ो भाई, घूमने दो, जिसको जो बोलना है। बट दाढ़ी का ट्रेंड स्पेशली टीनेजर्स में तो इसीलिए है। स्पेशली मतलब बाहर तो चल मैंने देखा नहीं आधा मुंह ढक तो, जाता है ना भाई, आधा मुंह ढक जाता है, आदमी अच्छा ही दिखता है। बात वो नहीं है। मेरा ये आधा मुंह तो छुपा के, जैसे दाढ़ी वाले लोगों को बोलते हैं ना, अरे ये हॉट लग रहा है, तुम्हारा आधा मुंह छुपा हुआ है, तुम क्या हॉट लग रहे हो, तेरी आंखें दिख रही हैं। ये तो तूने अल्फा एम वाली बात कर दी भाई। मैं तेको क्या? बता रहा हूँ इंडियन लॉजिक। ये वाली पोस्ट आ जाती है ना इंस्टाग्राम पे, 6 थिंग्स गर्ल कांट रेजिस्ट, फिर उसमें दाढ़ी आ रही है, उसमें एक वॉच आ रही है, रोल्ड स्लीव्स, ये सब। तो मेरे को लगता है जैसे एक बहुत तेरे नाम में एक इमेज हो गई बंदे की, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, ऐसे स्लीव्स फोल्ड कर रहा है। यहाँ पे बंदे इसलिए करते हैं ये ताकि बियर्डो भाई की ऐड दाढ़ी कर रहा है इसलिए। भाई, ये कर रहा है बियर्डो की ऐड। हाँ, उसके अलावा इसका कुछ काम नहीं है। एक तेरी से लाइट रुक के चली गई? यार। नहीं यार, ये ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है यार, पापा को बोल रहा हूँ बल्ब दिला दो,
बहुत दिन हो चुके। भाई मैं बता रहा हूँ, हमें फंडिंग चाहिए इस पॉडकास्ट पे, हम झरझर गरीबी में है भाई। अबे यार ये बहुत दिन तो चाहिए। नहीं हुआ है। हाँ फाइनली वी आर बैक मैं गाइस, डोंट वरी। शिट, ये सब स्ट्रगल्स हैं भाई, ये 3 दिन से चल रहे मैं हैं। दे रहा हूँ पेटीएम नंबर नीचे, डोनेट करो भाई। ये बहुत गलत सीन है भाई। हाँ। बेटा तू बहुत खतरनाक आदमी है, जब से पॉडकास्ट शुरू हुई है तू दोस्त ढूंढने की बातें कर रहा है बस, ये सब मत कर यार। ना ना, तेरे को फाइट क्लब पसंद है ना, हम दोस्त हैं भाई। तो तेरा ये दोस्त का कॉन्सेप्ट भाई, ये क्या सीन क्या चल रहा है कैसे तेरे? कैसे तू डिफाइन कैसे कर रहा है दोस्त, कैसे बनता, मतलब तेरी तेरी बुक में तू दोस्त कैसे बना रहा है, किस किस को तू दोस्त बोल देगा? यार मतलब या वेरिएबल टर्म्स है, कुछ कुछ दोस्त मेरे सिर्फ मजे के लिए हैं, जो मेरे को लगता नहीं है कि भाई कुछ बिल्कुल भी लाइक स्मार्ट है, एक्चुअली डम भी लगते हैं मेरे को, बट मतलब मजे में बढ़िया है वो, तो मेरे को हाँ बढ़िया है। भाई यार कुछ दोस्त का ये थोड़ी क्राइटेरिया। है कि क्राइटेरिया है कोई, या कोई एग्जाम है कि हाँ भाई इतना स्मार्ट होना चाहिए तू, ओ तेरा 100 से कम IQ है, तू मेरा दोस्त नहीं बन सकता, ऐसे थोड़ी देख रहे हो। मैं वैसे कह रहा हूँ कि किस पॉइंट के बाद, मतलब कितना टाइम स्पेंड करने के बाद, या तेरी बुक में किस एक ये थ्रेशोल्ड पास हो जाए जिसके बाद तुम दोस्त बन जाते हो। भाई वो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो वही कह रहा हूँ, कोई ऐसे एज सच क्राइटेरिया नहीं है, बट जब मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब कोई डम है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम्म। अगर उसको 59 into 59 आता है कि नहीं, बता एक सेकंड में बता मुझे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट भाई अगर कोई बहुत, जैसे कुछ कुछ होती है ना भाई कि चलो ठीक है इस चीजों पे हम अग्री करते हैं, हम्म। और ये तो काफी ऑब्वियस चीज है, अपनी कोई ऐसी बात करते तो मेरे को इतना भी कुछ फर्क नहीं है, बढ़िया मतलब ऐसे कुछ एज सच क्राइटेरिया बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। मैं कभी ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि मैं किसको अक्वेंटेंस बोलूं, किसको मतलब ऐसे क्लासमेट है मेरा, और कौन सा मेरा दोस्त है। मतलब मैं काफी टाइम तक बहुत ऐसे कंफ्यूज रहा हूँ कि मतलब ये तो भाई बहुत पतली लाइन है। जैसे अब सक्षम है, सक्षम तेरा क्लासमेट है, तेरा दोस्त है? मेरा तो दोस्त है, मेरे तो पीछे बैठा ना, तो तेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट वो है थोड़ा भाई। गलत। हाँ ठीक है। हाँ। अब बट वो मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, किस बेसिस पे डिसाइड कर रहा हूँ? कितने बच्चे मेरी क्लास में मेरे दोस्त हैं और कितने क्लासमेट है, किसी से पूछेगा तो वो बोलेगा मेरी पूरी क्लास दोस्त है। तुम्हारे जो वो तो अच्छा। जो तुम दोस्त बोल रहे हो ना, वो इतना ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है ना, कि हम्म। मैं बहुत टाइम तक तो मतलब एक आध लोगों को ही दोस्त बोल पाया हूँ कि हाँ जो मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है जिससे मैं रोज ही बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ ये दोस्त है मेरा, और दोस्त नहीं मेरे, बाकी क्लासमेट्स हैं। वैसे वाला सीन था। बट तेरा बहुत ज्यादा वो सीन भी है ना कि क्या? वो वाला सीन था ना तेरा पहले, या फिर अभी भी शायद, कि जैसे किसी से बात करी तो तू कंफ्यूज है कि इसका मैं दोस्त बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि तू श्योर नहीं है। ऐसा नहीं है तूने कुछ उसको कैटेगरी में डाला, बट तू श्योर ही नहीं है कि यार अगर मैं इसको, यार तू मेरा दोस्त है, वो आगे ये से वाले बोल रहा है चल ये बे वाले चूतिए। होते हैं लेकिन उतने नहीं होते हैं। ज्यादातर मेरा अच्छा। यही रहता है कि इसको दोस्त बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने 4 बार बात किया टोटल। ये नहीं है कि वो आदमी कैसा है, वो उस तो पर चल। डिपेंड नहीं करता, उस पर है ही नहीं। हम्म। कि मैंने तेरे से 4 बार बात की है, अब तू तेरी बुक्स में हो सकता है मैं दोस्त बन गया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ हाँ क्लासमेट है, बात ही कर लेते हैं, बात तो करते ही क्लासमेट, इसमें नया क्या है? समझ रहा है? तो वैसे वाली चीज अच्छा। है। अब जैसे तू मेरा इमीडिएट ग्रुप में आता है, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मेरे से कोई पूछेगा स्कूल से बाहर कि तेरे दोस्त क्या हैं स्कूल के, तो ये जो हमारा 7-8 लोगों का ग्रुप है, अब मैं इनको ही बोलूंगा ना कि हाँ भाई चैतन्य, आदित्य, पीयूष हो गया, ये सारे मेरे दोस्त हैं, हम्म। है ना? बट अगर तू मुझसे पूछेगा मतलब कि प्रशांत भाई तेरे दोस्त कौन से हैं, तो मैं तेरा नाम लूंगा, अजीब लगेगा कि हाँ भाई तू ही है मेरा दोस्त, और मेरे दोस्त ही नहीं है, लोनली हूँ मैं। क्या बात करता है तू? अबे पता है, सही कह रहा है तू, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब यार बहुत चीजें होती हैं यार, बात ये है कि भाई अगर 4 बार बात करके फिर तुम उसको दोस्त बनाएंगे, उसकी कोई सेंस ही नहीं है ना, मैं मान पाता हूँ किसी को कोई चीज अपने दोस्त। अब मेरा एक्चुअली ये सीन है, मैं तो बहुत कम लोगों को ही, मतलब ऐसा तो नहीं है, बट बात करना की अलग से मैं प्रेफर करूंगी जिससे, वो बहुत छोटा नंबर, 3-4 बंदे होंगे हमारी क्लास में, तो वो वाला सीन है। अब जैसे तू तू मेरा दोस्त है, बट अगर तू मेरे क्लास में देखे, मैं आ नहीं जाऊंगा कि अरे प्रशांत कैसा है यार, ऐसा नहीं करूंगा। बट हाँ मैं तो मानूंगा तू मेरा दोस्त है, मेरे को सही बंदा लगता है। तेरा कुछ क्राइटेरिया है क्या एकदम? मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं इस बात नहीं भाई, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ बस, मैंने खुद नहीं सोचा ज्यादा। मेरा बस यही चलता रहता है कि हाँ ठीक है यार, कोई दोस्त नहीं मेरा, सारे क्लासमेट्स हैं, ये दोस्त है मेरा एक आदमी
2 आदमी बस। ये आर्य नंदा है, ये आर्य आदमी नंदा आदमी दोस्त है भाई अगर मेरा। आर्य नंदा दोस्त है मेरा। आर्य नंदा कोई दोस्त नहीं है, गर्लफ्रेंड है वो। आर्य नंदा के साथ भाई मैंने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली, तो ये तो भाई दोस्त बट रहेगा। इसको तो मैं ऐसे, ये भी नहीं है कि दोस्त है वो हटा दूं मैं कि अब दोस्त नहीं है मेरा, वैसे नहीं कर सकते, इसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अरे बट मतलब चल आपको सीक्रेट्स वाली बात करें, सीक्रेट्स की बात कर रहा हूँ ना। सीक्रेट्स नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अब देख, मैं एक नया दोस्त बनाऊं, अब इसको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसलिए है क्योंकि इसलिए है, मेरे साथ ऐसा होता है वैसे होता है वैसे, इसको सब कुछ पता है यार, इससे कुछ भी बात कर सकते हो आप। अब ये कंपाउंड है, तो डे 1 से कौन स्टार्ट करेगा। मैं बस आलसी हूँ, कहने का मतलब ये। एक मेरा भी रिसेंटली एक किस्सा मेरे को याद आया, मेरे क्राइटेरिया बना है हम्म। कि जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो भाई वो एकदम ओपन होता है। कुछ कुछ जैसे बंदे होते हैं ना, बड़ी ऐसी अपना एक, मतलब अब तो कम होता जा रहा है ये, बट एक तो अपना नकाब पहन के बात करें कि यार हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, और हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, आई एम अ गुड पर्सन। ये सब मुझे नहीं पसंद। जब तुम किसी से बात करते हो ना, मेरे को पता होता है मेरे को कि दोस्त किससे नहीं बनानी है, मतलब दोस्ती किससे नहीं करनी है, मेरे को इसको दोस्त नहीं बनाना है, मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है। जो लोग अच्छा ऐसे आते हैं ना, आप क्या कर रहे हो, नहीं आपसे बात ही नहीं करनी है, आप वाले लोग हो। तुम लोग फेक हो आप भाई, क्या तुम लोग फेक हो। आप कोई नहीं बोलता है, हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, अगर तूने मुझसे आप बोला है तेरे को मुझसे कोई काम है, बात यहाँ पे हुई खत्म। मैं ये कह रहा था भाई, तूने कहा था ना कि आप करके बात करते लड़के। हाँ ये जेन्युइनली लगते हैं क्योंकि हम भाई ऑब्वियसली दिल्ली में हम। भाई तो मैं, एक दोस्त थी मेरी, दोस्त तो चलो गए, ठीक है, बट उसकी एक दोस्त थी और वो काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे और काफी टाइम से थे, और वो फुल भाई खाने वाने जा रहे, बहुत सही सीन था। हम्म। और मैंने एक दोनों को देख लिया वैसे करते हैं, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये भी ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने उससे फिर बोला कि तू आप क्यों कर रहे, तू बोलना है इसको। काम के दोस्त फिर है यार, वो इमोशनल सपोर्ट फ्रेंड्स हैं, वो रोते हुए एक दूसरे को कॉल करते हैं भाई, उनका अलग सीन है। असली दोस्त मतलब वैसे नहीं है कि तुम एक दूसरे को इज्जत से बात नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन जब तुम दिल्ली में रहते हो ना, तो तुम्हारी जैसी भाषा होती है ना वो वैसी ही निकलती है यार, जैसे आसपास लोग बोल रहे हैं, तुम ऐसे नहीं, तुम कोई अलग कुछ बात कहीं रहते हो यार। अब तुम कहीं कोई बड़े हुए हो बात अलग, तुम भोपाल में बड़े हुए हो, तुम्हारी बात अलग है, तुम इसमें इंक्लूडेड नहीं हो, लेकिन अगर तुम कोई दिल्ली आप बोल देता है ना तो में, हो जाता है, क्योंकि फिर तुम्हें लगता है अरे यार ये तो ऐसा फिर लगता उससे ना तुम बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकते। मेरे को कोई आप वो बोल भी दे, मैं भाई वो जो बोलेगा मैं कर दूंगा। अबे हाँ, एज अ डेली बॉय आप मेरा ऐसे होमवर्क तुम्हें कर कोई दोगे, आप मैं बिल्कुल कर दूंगा, आपने आप कैसे बोला। बट हाँ वही, हम दोस्ती के क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे। क्राइटेरिया मतलब मुश्किल है, क्राइटेरिया तो मेरा मुश्किल मतलब एक जो मतलब सबसे प्राइम क्राइटेरिया भाई एकदम ओपन। और ओपन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे तो भाई आप तो चल ऐसी बात होगी, बट है। जैसे तुम अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, हम्म। जो तुम सोच जैसे जैसे मेरे से तो कोई पूछता है ना कि भाई अरे क्या कर रहा था, तो जैसे अगर कोई नॉर्मल होगा नॉर्मली बोल देगा नथिंग मच, यू हम्म। टेल। मैं ये सब नहीं करता भाई। मैं तो बोल देता हूँ, मैं सोच रहा था कुछ 11th की बातें, इसमें मैंने थोड़ा पास चेंज कर दिया और मैं कुछ ऐसी बेइज्जतियां कर रहा था एक दो बंदों की। भाई एकदम तुम ओपन हो जाते हो ना हम दोस्तों के साथ, वो चीज मेरा काफी बड़ा क्राइटेरिया है। अब भाई कोई नॉर्मल सी बात है, अगर कुछ नहीं यार, कुछ नहीं किया मैंने, भाई क्या कर रहा यूट्यूब था, अरे चलाया, यार अभी बाप से पिट के आया हूँ यार। हाँ यस, ये चाहिए ना भाई, ऐसे फिर अपने बेल्ट के निशान दिखा रहा है वो, हाँ ये सब देख चाहिए। मेरा वाला देख कितना तगड़ा है, मेरा वाला मेरे वाले की बेल्ट असली है, Shit. तेरे वाले की लेदर की सस्ती है, सब बट हाँ यही ओरिजिनल। होगा और तो कुछ नहीं है बस। हाँ और भाई मतलब हाँ हो जेन्युइन दोस्त भाई, ऐसे काम काम निकालने वाले बंदे भी समझ आई था, ये तो कोई और ऐसा सच कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। तेरा है क्या कुछ? भाई क्राइटेरिया क्या तेरा ही है, जिसको तेरा भी भाई मैं पसंद आगे हूँ यार, जिसको भी मैं पसंद आ गया, वो आदमी भाई वो कुछ अलग ही है, वो बना ही था मेरा दोस्त बनने के लिए। फिर बहुत रेयरिटी है ये कि मैं लोगों को पसंद आ रहा हूँ, तो मैं शिट तो खुश हूँ मैन। भाई, तेरे को मैं पसंद आ गया बस, हम दोनों दोस्त हैं आज से, हमारा सेट है, तेरे को फाइट क्लब अच्छी लगनी चाहिए बस।
छोले भटूरे, फाइट क्लब, सेट है तू आदमी। छोले भटूरे कहाँ से आ गए भाई? छोले भटूरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है भाई। बट हाँ, हम वही बात तो भाई वो उस बारे मैसेज में बात करते हैं कि हमें बुला लो पॉडकास्ट में। हमें करने तो पहले हाँ। यार, हमारा एक हुआ नहीं है, उसमें भी हमने शक्लें दिखाई दी। हाँ हाँ भाई, बहुत हम मेहनत लोग करके शक्लें आ रही हैं, थोड़े से हम ना भाई चौड़े हुए जा रहे हैं भाई साहब। वो उसमें डीएम्स में लोग कि भाई साहब आई कैन हेल्प विद द पॉडकास्ट। अरे तू कर सकती होगी यार, मुझे बता तो कैसे। आई जस्ट कैन, यू हैव टू बिलीव। भाई सुन, उन लोगों ने बोले ऐसे फेमस लोगों की बेइज्जती मत करो। इसका ये नहीं है कि तू ऐसे बेकार लोगों की बेइज्जती करे, इसका कोई तुक नहीं बनता है। नहीं नहीं, एक सेकंड, किसने बोला फेमस लोगों की बेइज्जती ना करें? अरे उस दिन हम देखते रहते यार इंस्टाग्राम पे यार, वो किसी ने लिखा था ना कि ऐसे ज्यादा बकवास मत किया करो लोगों के बारे में ऐसे। वो तो वो आदमी तो क्यूट था भाई, वो कंसर्न दिखा रहा था कि तुम कैंसिल हो जाओगे भाई। बीजेपी आईटी सेल बहुत एक्टिव है। आपने मोदी जी को मोदी बोला, वो आपके कान तोड़ देंगे, जो कि सही बात है। आप नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ऐसे बोले। उनको रेफर ही बहुत तमीज से करना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत रिक्स है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, बट स्टिल मैन, तो मतलब अब तुम यार बट भाई हम सही में दूसरों का मजाक नहीं उड़ाओगे, किसका उड़ाओगे बता। शिवाय को कोई नहीं जानता, शिट मैं हाँ। शिवाय को मजाक उड़ा सकता हूँ 1 घंटे तक, लेकिन उसको जानता कौन है? अबे शिवाय को ना डिफाइन करते हैं अपनी पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा रेफरेंस बनने वाला है। मेरी तो लाइफ की फिलॉसफी शिवाय कह रहा हूँ कि भाई मतलब जैसे शिवाय के जैसा नहीं बनना है जिंदगी, तो कर शिवाय देते को हैं यार हाँ, इंट्रोड्यूस शिवाय को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको लेके आते हैं, इसकी लाइफ स्टोरी दिखाते हैं। एक ना एक एपिसोड बनाते हैं भाई शिवाय के ऊपर। शिवाय के घर जाते हैं और उसके माँ बाप से मिलते हैं, ये कैसे हो गया आपसे, ये बताए ये कैसे हो गया? हाँ, शिवाय पढ़ो अपने कैसे बिस्तर किया में है? सॉल्व कर रहा है ये सब भाई। जो भी है मतलब उसको भाई इम्पोर्टेंट तो है यार उसका सीन। मैं मेरे काफी थॉट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर दो। मैंने सोच लिया अपने बच्चों को रेस भी कैसे शिवाय मेरी उसको ऐसे। पर्सनालिटी का पार्ट है भाई। मैं उसमें भी नहीं करता। तू कैसे तेरी में कैसे बॉडी फैक्टर है। नहीं मिलने तो बस ऐसे है ना। कि मतलब शिवाय जैसी हरकतें करता है ना, उससे तुम काफी चीज सीखते हो। मतलब शिवाय बातें ही ऐसी करता है भाई। शिवाय उस दिन मेरे को बता रहा था कि कुछ लोग छोटे होते हैं ना हाइट में, तो उनको ऐसे बुरा लगता है कि वो छोटे हाइट में। मैं बोला हाँ, ये तो काफी नॉर्मल चीज है। मैं भाई मेरी हाइट कम है, मैं भी सोचता हूँ कई बार कि हाँ लंबे होते बढ़िया होता। ऐसे नहीं है कि मैं भी मेरे को सोचता ही। यही चाहिए लाइफ में, ये चाहिए ही चाहिए, ऐसे वाला सीन नहीं है, लेकिन होते तो ऑब्वियसली बेटर होता ना। कह रहे क्यों होना है लंबा भाई, तो 6'4" है। तेरे को कैसे पता होगा, तेरे को स्ट्रगल ही नहीं पता मैंने है। सेम चीज कही थी उसको। हाँ हाँ भाई। भाई 6'4" आदमी एक्चुअली पूछ रहा है, जैसे वो वाला होता है ना कि मॉडल्स बोल रहे हैं कि अरे आप सुंदर हो के कुछ फायदा नहीं है। ये वैसा ही है। अरे भाई ये क्या, लंबे होने से कुछ मतलब नहीं है भाई, ऐसे ही ओवररेटेड है, ओवररेटेड। ऐसी बातें घुटने अब काट। हमसे पूछा, मेरे से 1 फुट बड़ा है वो। उसे क्या पता मेरा मेरी सही में हाइट तक वो मतलब झुक सही भी नहीं पाता होगा। में। नहीं मतलब मैं 5'5" शिट भाई, ये सब ये काटिए भाई। क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। बता रहे रॉक्स 1 फुट जो भी है 6 4 यार, जो भी है वो भी बेटा 6 4 खुद बोलता है, जो लगता है वो 7 4। बहुत गलत सीन चल रहा है, उसके लंबा हो जा रहा है। हाँ 1 फुट तो बट अब झुक जाता है, उसके बाद भी मुझसे लंबा है वो। मतलब पूरा एक सर लंबा है वो मुझसे, झुकने के बाद। अबे मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई जैसे शिवाय की जिंदगी से देखना कि भाई तुम सबसे लंबे हो, फिर तुम देख रहे हो सब कुछ, मेरे को तो काफी लगता वियर्ड है हुआ शिवानी मेरी शक्ल देखी भी है। उसने मेरे सर का ऊपर का पार्ट देखा है, उसने मेरे बाल देखे हैं, उसके नीचे देखा उसने। भाई। कैसे बट पहचानता है हाँ वो? ऐसी बातें तो करता ही है वो। भाई शिवाय फक नहीं मैन। अब उस दिन भाई हमारी बात हो रही थी। अबे उसकी ना ये बात है, वो ना एक चीज से पीछे बढ़ कि जैसे ना उसने वही चीज देख ली, अब वो सब कुछ नॉर्मल चीज है। अब क्या है ना, मेरा ये हो गया कि भाई हम एक्सेप्ट कर चुके कि भाई अब ऐसी है जिंदगी, ऐसी करते हैं लोग करते हैं। अब भाई क्या करूंगा मैं मूव करके, ऐसी रियलिटी ऐसी है। उसको कुछ दिख जाता है ना ये सब, क्योंकि अभी तक तो वो पढ़ाई कर रहा था, अब उसने थोड़ा हाँ देखना शुरू किया। अभी उसने दुनिया देखी है, वो पहली बार बाहर निकला, उसने कहा अरे गरीबी है, क्या बात, सच में गरीबी, गरीब है, इनके पास खाने को नहीं है। तेरे को पता था ये बात? मेरे को पता ही नहीं थी, कोई बता ही नहीं रहा था। भाई अलग ही घूम रहा है, कह रहा है इसको हम फुटबॉल खेल के आ रहे हैं। तो कह रहा है इसको बॉल दे देते हैं हमारी।
भाई दानी आदमी। तेरे पास इतना ये पैसा मेरे है, को तू याद है। मुझको दे। हाँ मैं कैमरा खरीदता हूँ, हम भाई पॉडकास्ट बनाते हैं अपना। ये जबरदस्त भाई। shit। उसको खाने को नहीं है, उसको बॉल दे रहा है, खेल लेगा। खेलेगा कैसे, खाना खिला पहले उसे। हाँ बेहोश और हो जाएगा फालतू में भाई। ये ऐसी बातें करता है ना, इसीलिए मैं ये सब फिलोसफी से लेता जाता हूँ कि भाई कुछ भी हो, डिग्री ना हुए, पैसा ना मिले, ऐसी थिंकिंग नहीं चाहिए भाई जिंदगी में। ये सब हाँ, चीजें मतलब वही इसको शिवाय दिलाना। एपिटमी है कि क्या नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना है। भाई मैं पता है, एक रीजन तो ये है कि हमें दुनिया को दिखाना है कि ये शिवाय है, उसके अराउंड अपन अपनी फिलोसफी बेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा ना, ये हमेशा जिंदगी भर रहेगा। तो जैसे अगर सपोज अगर मैं बड़ा हो गया, मैंने बच्चे थे, तो उनको मैं दिखा सकता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, हाँ एक लड़का का शिवाय है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक कि देखो ये लड़का बोल रहा है यहाँ पे। वही तो वही वही। वही है। अरे नहीं, तू इसको ऐसे पेरेंटिंग टूल यूज करता है, कर सकता है ना, कि ऐसा देखो, ऐसा नहीं बनना है, बस ये मत करो, और कुछ करना करो तुम लाइफ में, कुछ चोरी करो, चकारी। गांजा करो, हाँ, ड्रग्स करो तुम भाई, हार्ड ड्रग्स करो, तुम लोगों को मारो पीटो, सब करो सब, ऐसा मत करो कुछ। ज्यादा बेइज्जती कर दी ना हमने उसकी, इतना बुरा नहीं भाई है मैं वो। यही सोच रहा था। हाँ अबे सही भाई, आदमी है यार, अच्छा आदमी दिल है। से अच्छा आदमी है वो। हाँ, हाँ मैं वही सोच रहा था कि भाई हम ये सब बोल तो रहे हैं, जब वो देखेगा शिवा फोन बुरा मान गीला हो जाएगा चुका भाई। उसका पूरा। अबे चल दोस्त है यार, तो अपना यार। वीडियो बंद हो गई है आंसू गिरने से, कहीं पे आंसू फोन गिरा, फट वीडियो चुका बंद है। हो चुकी है। वो घर आ चुका भाई तेरे, कि पीयूष मैंने क्या बिगाड़ा तेरा। अबे उसको अपना अभी अपना चैनल भी शुरू करना है भाई, हम उसका रुक के करियर खड़ा खत्म हुआ कर रहे हैं पहले ही। यार, चलो बढ़िया है यार, अभी क्या हम बातें करते हैं भाई। ये रखियो है। ऐसे, ये बढ़िया है भाई। जैसे, हाँ हाँ, जैसे मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनमें तेरा क्या है, फेवरेट कौन सा है? जैसे तेरे को सौरभ, क्या नाम है उसका, सौरभ नहीं टेक्निकल था? गुरु जी पता है भाई, नहीं सौरभ नहीं नहीं पता। नहीं नहीं, सौरभ गंगवार है यार, सौरभ है, श्वेताब है, श्वेताब। श्वेता भाई हाँ। अरे भाई नाम नहीं पता मेरे को ऐसे, मैं कह अरे रहा वो हूँ एग्जैक्टली सिर्फ, हाँ काम कर वो काम कर। मोटिवेशन स्पीकर छोड़ना खाली। मैं कह रहा हूँ मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर, स्पीकर नहीं, सिर्फ मतलब ऐसे जो मतलब पॉजिटिव कंटेंट बना रहा है, या तुम्हें जैसे काम, जैसे गैरी भी है यार, गैरी वी का काम थोड़ी है वो, लेकिन वो बस वो करता है ना कि यूट्यूब, मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम इन चीजों पे है वो, तो तुम्हें बोलता रहेगा हाँ काम करो काम करो। गैरी वी देखा है ना? हाँ हाँ। गैरी वी सबने देखा है भाई, यस कर दो। गैरी वी इंटेंस नहीं आदमी है भाई, बहुत ज्यादा। मैं किसी से बात कर रहा था कि मैं किसी को बता रहा था कि बियर बाइसेप्स पे गैरी भी आया है, कितनी बड़ी बात है, कहता हम्म, गैरी भी कौन है। मैंने फिर फोन काटा उसके बाद। ये सब हरकतें कर देते हैं ना, ये सब नहीं सिखाता। डिसअपॉइंट कर सबको नहीं देते पता हैं। भाई गैरी। मेरी तो उम्मीदें इतनी कम है, बहुत कम है मेरी लोगों से उम्मीदें, उसमें भी डिसअपॉइंट कर देते हैं। भाई गैरी भी तो पता ही होना चाहिए, बट हाँ भाई श्वेता गंगवार ऐसा थोड़ी ना है, पॉजिटिव तो नहीं है उसका कंटेंट बिल्कुल। काम कर लौंडे। अबे तूने बहुत बहुत मैंने बस हाँ स्टीरियोटाइप मतलब देखे ना उसका, मैंने उसके मीम्स देखे, मैंने उसको एक्चुअली ऐसे सुना नहीं है बैठ के कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा मतलब सही कंटेंट है उसका, मतलब ठीक है, कुछ तुम बेकार जैसे बियर बाइसेप्स किया वो, बियर बाइसेप्स से बेटर है जैसे बियर बाइसेप्स का तुम थोड़ा सा भी कोई देखा है। है। हाँ हाँ, बियर बाइसेप्स मतलब क्या, स्पिरिचुअलिटी। तो वो भी तो फिर वही है ना कि यार, आ, वो भी एक स्टीरियोटाइप पे बेस्ड है ना, कि उसकी मतलब वो वीडियोस में बोलता रहता है, अब उसको उसको पसंद है वो बात तो बोलेगा, उसके पास और बात है, मतलब अबे कितनी बातें कर सकते हो तुम, तुम्हारा पॉडकास्ट है, तुम हर हफ्ते वीडियो बना रहे हो, तुम कितनी ही बातें नहीं ला सकते हो, तुम्हारे पास कुछ ही बातें करने के लिए यार, तुम्हारी कुछ ही पैशन है। अब तो वो क्या करे, वो इसी बारे में बात कर सकता है, जैसे ये बेटा ऐसा शताब कह कुछ रहा है नहीं, हम चेंज काम करेंगे इस करो, चीज को। स्पिरिचुअलिटी कर रहा है। अबे बट श्वेताब का ये वो सिर्फ ये नहीं रखता है, जैसे उसका पहले मुझे लगता था बिल्कुल शुरुआत में, जैसे उसका पहले इंग्लिश चैनल था तो मेरे को लगता है मोटिवेशन वाला बनता है। हम्म। उसकी बात ये है तो उसका चैनल खोलेगा ना, देखो उसकी पॉपुलर वीडियोस दिखेगा, आर यू ओवर अ गर्ल और ये सब, और जो भी है मेरे को लगता है उसके रिजेक्टेड। रैंट्स हैं ज्यादा, उसके रैंट्स ज्यादा है, तो बिल्कुल ही रैंट। पुरानी वीडियोस में काफी रैंट्स। जब मेन नाम से कुछ था ना चैनल, मेन सूत्रा में, सूत्र हाँ। हाँ, तब वो रैंट्स करता था कि बॉलीवुड के ऊपर, हाँ और ये कितनी खराब चीज है, इंडस्ट्री बेकार है, ऐसे वैसे। वो मेरे बट को उसका मतलब ओवरऑल। रैंट सुनने में मजा क्यों आता है पता नहीं, बट रैंट सुनने में मजा आता है, किसी को ना पूरा ऐसे लूज करते हुए देखने में, कि अरे भाई इसका दिमाग ही खराब हो रहा है भाई, पागल हो गया आदमी।
देखने में बहुत मजा आता है। बट मेरे को ओवरऑल तो अभी मतलब वो मोटिवेशनल स्पीकर तो अब तो वो कुछ नहीं लगता। अब वो ओवरऑल काफी कंटेंट उसकी बस ये है, उसकी पॉपुलर वीडियोस में ये सब है कि रिजेक्टेड और मोटिवेशन, क्योंकि ज्यादातर लोग ये देखते हैं। बट हाँ बढ़िया बातें भी कर देता है एटलीस्ट भाई। जैसे इंडिया है ना, इंडिया में मैं भाई एटलीस्ट भाई थोड़ा अबव द कर्व तो है ही। अब बियर बाइसेप तो ज्यादा ही हो रहा है भाई। फक, हम सीख नहीं रहे भाई इस बात से। बाइसेप्स ना मेरे हिसाब से अब ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गया। तो जब तुम ज्यादा मेन स्ट्रीम हो जाते हो ना, ज्यादा फेमस हो जाते हो तुम, तुम्हारा यही हो जाता है कि तुम ऐसे ओपिनियंस नहीं दे सकते जो ज्यादा थोड़े से हटके हो। तुम्हें बस पॉपुलर ओपिनियन पे ही बोलते रहना पड़ता है, क्योंकि जब बट तक यही बोल रहे हो, जब तक तुम पब्लिक को प्लीज कर रहे हो तब तक तुम्हारा चल रहा है। जैसे तुमने एक ऐसी बात कह दी ना जो उनको अच्छी नहीं लगेगी। सपोज बियर बाइसेप्स एक दिन आता है, एक दिन एकदम मस्त स्पिरिचुअलिटी वगैरह करता है अपना आधा घंटा, और उसके बाद वो बोल देता है अरे मोदी जी ना नॉट दैट गुड। हाँ बस खत्म है, उसका करियर वहीं पे है। इतना ही वो खत्म है, फिर बात वो ये बॉडी बिल्डिंग वीडियोस बनाएगा। खत्म। भाई। बट यही, जैसे तू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को मतलब बड़ा ही मानते हैं ऑब्वियसली, अरे ठीक है। बहुत बड़ा है भाई, तो 1 मिनट 1 लाख भी बहुत तो भाई मैं जैसे श्वेता को देखता हूँ भाई, वो ये सब नहीं करता है कि मतलब अच्छी, वो तेरे को थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, ऐसी बात नहीं करता है वो कि अच्छी बात हो रही था। है। मतलब एटलीस्ट वो ये तो नहीं करता कि भाई मेरे को अपने सब्सक्राइबर्स बचाने, मेरे को अपने व्यूअर्स बचाने, तो मैं उस मैं हिसाब वही से कह रहा बात हूँ, करूंगा वो जो। इतना मेन स्ट्रीम है भी नहीं इस टाइम पे। मतलब उसकी उसकी हाँ ना ये बात है। उसने स्टार्टिंग से वैसे ही था वो, उसकी ऑडियंस बन चुकी है। अब जैसे ये वैसे हाँ। वाली बात है ना कि जाकिर खान की एक ऑडियंस है, क्योंकि जाकिर खान एक स्पेसिफिक टाइप के जोक्स करता है। अब अगर हम्म, जाकिर खान बहुत ही पॉलिटिकल होता तो भी उसकी ऑडियंस होती, लेकिन अगर वो तो अब है। अगर वो अचानक से स्विच कर देना तो ऑडियंस में वो इम्बैलेंस आ जाता है। जैसे कुणाल कामरा है, वो भी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, वो भी तो एक एज अ कॉमेडियन थ्राइव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी पॉलिटिकल ऑडियंस भी है, लेकिन तुम अचानक से स्विच नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं तेरे को देखने आ रहा हूँ ये अज्यूम करके कि तू अपने बचपन की कहानी सुनाएगा, और तू बोल रहा है मोदी जी गुड, मोदी जी बैड, राहुल गांधी गुड, राहुल गांधी बैड, तो फिर मैं डिसअपॉइंटेड जाऊंगा ना। तो वैसे वाली चीज है कि बट अब ये बाइसेप्स कुछ भी ऐसे ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकता जो पॉपुलर ना हो। और श्वेताब का उल्टा सीन है कि अगर वो अब पॉपुलर ओपिनियन को ऐसे मतलब वो पब्लिक प्लीजर बच जाए कि वो सबसे अग्री कर रहा है और बोल रहा है हाँ हाँ आप भी ठीक बोल रहे हो, आप भी ठीक बोल रहे हो, मेरा तो ओपिनियन ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही एकदम प्यारा आदमी हूँ, तो उसका भी पॉडकास्ट रुक जाएगा। क्योंकि बट द तुम्हारी थिंग इमेज इज, बनना चाहती है पब्लिक में, और फिर तुम्हें मतलब उसको ना बिल्कुल डेथ तक निभाना है कि हाँ तुम ऐसे आदमी हो, जनता तुम्हें बक्से में डाल देती है ऐसे आदमी हो, तुम ये करते हो, और तुमने ये नहीं बोला तो मतलब दिक्कत है, तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम पुराने वाले नहीं रहे। बट द थिंग इज जिनको इस चीज का यूज किया जाता है ना अच्छाई और ये जो पॉजिटिव बातें करने के लिए, काफी बंदे ऐसे होते हैं जो पहले तो एकदम फुल चिल रहते हैं कि अरे ये हम तो फुल भाई ओपन हो जाएंगे, बट वो उसके बाद फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी भाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के 2 चैनल है और स्टिल मतलब अभी तक ऐसी बातें कर रहा होता है यार वो, किसी को भी गाली दे देगा, कोई डर वर नहीं है, कोई उसे सब्सक्राइबर्स की बात ये है भाई, जिसको सब्सक्राइबर्स की भूख होती है ना हम्म, वो ये करता है। जिसके अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके अगर भाई हजार हजार तो चल ठीक है, बट 3-4 हजार उसे दिख गया ना अचानक से डिप कर गया, और हम्म, स्पेसिफिक एक वीडियो के बाद, तो वो तो प्रेफर करेगा कि भाई नहीं भाई मैं तो हम्म। अब अच्छी बातें करूंगा। मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगती है शताब्द की। और द थिंग इज मैंने उसकी बुक भी पढ़ी थी थोड़ी, उसकी बुक पता है, उसने बुक लिखी है। ना ये मेरे को आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। हाँ शताब्दी वो, तो काफी। हाँ उसकी एक बुक है वो बेस्ट सेलर है। और बेस्ट सेलर तो तो यार सारी होती है यार, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सब पे लिख देते हैं अब तो। तेरे को पता भी नहीं है क्राइटेरिया क्या है, कैसे लिख रहे हैं। भाई वो तो ऑब्वियसली है ही, वो तो काफी वो ना कुछ बहुत लोकल चीज होती है, कुछ उसमें इतना नहीं होता कि तुम्हारी इतनी सेल्स होगी। बट द थिंग इज एटलीस्ट तुम घटिया बुक्स में नहीं आते। अगर तुम देखो बहुत सारी बुक्स तो नहीं भी मिलता है, बट उसकी बुक की ये बात है, मैंने उसके पढ़ने 3-4 चैप्टर, अच्छे चैप्टर, कुछ वो ये नहीं कर रहा है लाइफ में आप मोटिवेटेड रहिए, आप ये करिए उसके बाद ये करिए, वो थोड़े नहीं, मोटिवेटेड प्रैक्टिकल है। रहने वाला जो ये है ना पूरा बिजनेस है, जैसे गैरी वी का भी है, ये सबसे बड़ा स्कैम लगता है मेरे को। क्या नाम है उस बंदे का यार, कौन क्या? है यार वो जो इंडिया में लेकिन बाहर रहता है, या जो भी सीन है उसका, कौन है यार वो, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जय शेट्टी। जिसकी, जय शेट्टी, जय यस। शेट्टी। भाई हाँ जैसे बोला ना इंडियन है और बाहर रहता है और पॉजिटिविटी स्कैम है, मैंने इतनी जल्दी छोड़ा कि जय शेट्टी ही हो सकता है और कोई है ही नहीं। वो आदमी वही। बहुत स्कैम है भाई साहब।
मतलब ये लोग ऐसी बातें कर देते ना, आपने सोच लिया आधा काम हो गया, नहीं हुआ। क्यों चूतिया बना रहे हो, मेरे को पता नहीं हुआ, बट लोग ऐसे बोल देते हैं ना। तो जब भी तुम कुछ ऐसा बोलते हो ना जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हारा कंटेंट और देखूंगा। तुमने बोल दिया नहीं नहीं, आपने ट्राई तो किया, कम से कम आपने अपना बेस्ट दिया, कोई बात नहीं, आपसे हाँ कुछ नहीं पाए। जो ऐसी बातें कर रहा होता है ना, उसका तुम कंटेंट बार बार हाँ, देखते जाओगे क्योंकि तुम्हें चाहिए सिंपैथी। ये तो एकदम ही डम है, बट जैसे तूने को बोला था भाई, क्या बोला था कि तुमने आधा काम किया, तुमने ट्राई किया। बात ये है कि चलो भाई, वो चीज ना अप्लाई होती है एक हद तक, बट क्या है कि अगर सपोज एक बंदा है आधा जिसने काम कुछ नहीं नहीं, हुआ यार, आधा काम नहीं हुआ। अरे मतलब आई थिंक कि तुम एटलीस्ट एक स्टेप अहेड हो मोस्ट जनता से। हाँ बट द थिंग इज, कोई बंदा है उसने कुछ काम नहीं किया, उसने मिनिमल, उसने क्या किया, चलो मैं अपना नई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उसका एक फोल्डर बना लेता हूँ और चलो ठीक है, तो वो ना समझने लग जाएगा कि मैंने बहुत काम कर लिया, मैं एक स्टेप आगे हूँ पूरी अरे जनता ये मैं बता रहा हूँ कौन से लोग से। हैं, जो इंस्टाग्राम के बायो में मतलब इनकी मिठाई की दुकान होती है और इन्फ्लुएंसर लिख देते हैं। और इनकी देख, पता है क्या, अगर इन्होंने खुद बनाई होती ना, तो मैं मानता कि हाँ भाई ये एंटरप्रेन्योर है, ये इन्फ्लुएंसर होगा, जो भी। लेकिन इनके बाप की है। अब ये उस मिठाई की दुकान की भाई रील्स बना रहा है, जिसमें लड्डू दिखा रहा है ये। अब लोग भाई भूखे हैं, उनको देख रहा है, इसलिए इन्फ्लुएंसर हो गया है ये, बिल्कुल ही इन्फ्लुएंसर भी हो गया ये, क्रिस्टियानो सुनील। हाँ ये तो अलग ही बहुत है। सही चीज़ है। लोग बट इतनी भाई जल्दी जैसे मैं लिख देते हैं ना, कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने भी आइडिया सोचा हाँ, है, भाई एक दिन ना दुकान खोलेंगे, दुकान बिजनेस कर लेंगे भाई। और फिर इन लोगों ने अपने बायो में डाल दिया होता है कि हम तो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर बन वैसे चुके हमें भी करना चाहिए भाई, हैं। क्या प्रोफेशनल टीनेजर, और उसके बाद मॉड वाला, प्रोफेशनल फिर टीनेजर? प्रोफेशनल सोशल जस्टिस वर्कर, और क्या होता है रिएक्शन देने वाले लोग, क्या बोलते हैं ना, कर सकते हैं मे भी। बट हाँ, जैसे भाई श्वेताब की बात ये है कि भाई जैसे उसकी कुछ कुछ बातें ना मेरे को ठीक भी लगती है। जैसे एक उसका मैंने कहीं और नहीं सुना ये, और ये बहुत बेसिक एडवाइस लगती है, बट इसे कोई नहीं, बहुत लोग इसको नहीं फॉलो। उसका ये है कि जैसे तुम किसी से मिल रहे हो, तुम किसी को भी देखते हो, तो ऐसा होता है ना, एक क्रश हो गया है, फिर ठीक है मेरे को इससे दोस्ती करनी है, मेरे को वैलिडेशन चाहिए, तो हमारे पास कोई डेटा नहीं होता उस चीज का। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं कौन बंदा है, ये क्या है, उसके क्राइटेरियाज हैं, क्यों वो दोस्ती करना चाहता है किसी से। लेकिन हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई अरे हम इससे मेरे से ही बात नहीं रही। ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि भाई हमारे पास कोई डेटा वगैरह है नहीं उस चीज को लेके, और भाई हम ऐसी फिर दुखी हो गया। अब ये बात बहुत ऑब्वियस है, तू किसी को बोलेगा ये कहेगा हाँ ये तो मतलब ये तो कोई भी सोच सकता है। बट इस बात को तुम मतलब आर्टिकुलेट कर रहे हो और फिर तुम इसको एम्फोसाइज कर रहे हो कि ऐसी बातें मेरे को बहुत सही लगती है, जैसे 12 रूल्स वाला है जॉर्डन पीटरसन की, उसमें कुछ बहुत ऐसी चीजें नहीं है। जैसे उसका फर्स्ट चैप्टर है कि बैक स्ट्रेट करके चलो, और उससे उसका ये एम्फेसिस है कि भाई मतलब तुम्हें ऐसे चलना है, या फिर मतलब उससे ये आता है कि भाई तुम ना अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली उसका ये पॉइंट। और ये कितनी बेसिक सी बात है, किसी को कोई ये हाँ अगर कि कोई कोई भी खरीद रहा कह है देता है ये जॉर्डन तो, पीटरसन। कि हाँ बैक स्ट्रेट कर लो बेटा, बैक स्ट्रेट करके चलो, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी पोस्चर अच्छा होना चाहिए। अरे बस वही है ना कि बहुत जो बेसिक चीजें होती है ना, वो तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट लाती है ना। लेकिन भाई उन बेसिक चीजों का जो जो रीजनिंग होती है ना कि क्यों ला रही है वो, जो हाँ बंदे वो डाल पाते हैं ना, वो एक्चुअली तुम्हें इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। कि जिसने तुम्हें समझा दिया कि ये बहुत बेसिक चीज कैसे काम कर रही है, हाँ। वो तुम्हारी लाइफ में और इम्पैक्ट डालते हैं काफी। मैं तो अपने साथ देखकर बहुतों के साथ देखते हैं, हम फंडामेंटल्स को ऐसे ही रखते हैं कि हाँ ये तो पता ही है, अब मैं देखता हूँ हाउ टू बिकम अ बिलियनियर इन 10 डेज, और बंदा वो देख, भाई तुम बेसिक चीजें करो ना, वो तो कर लो पहले। तुम भाई अभी तुमने देखा ये, उसके बाद तुम जाओगे अमेजोन पे और तुम एक सेकंड में प्रोडक्ट खरीद लोगे, ये सब चीजें करते हैं। तो फंडामेंटल्स ये, इसीलिए मेरे को मतलब सही बनता है कुछ, इन सब में तो नहीं आता वो बियर बाइसेप्स और कौन कौन है ये, इन बंदों में तो नहीं इंडियन आता। पॉडकास्ट में बहुत कम है, मतलब मैंने इतना कम देखा है ना, वो ना के बराबर। अच्छा मैं सिर्फ इनको देखता हूँ और मेरे को कोई वर्थ ही नहीं लगता। और हैवी कौन? मैं बताता हूँ भाई, मेरा फेवरेट पॉडकास्ट वो है मतलब एक तो देख, एंड्रयू शुल्स तो बहुत बढ़िया है, जो बात है तेरे से जब भाई, बात कर लो। वो बंदा इतना फनी है ना यार, वो बंदा इतना ज्यादा फनी है ना, मुझे लगता है वो मतलब अभी अगर तुम ऐसे गिनो तो टॉप 10 फनीस्ट पीपल जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें आएगा मेरे हिसाब से। मतलब अच्छा सब्जेक्टिव है बट टॉप 10 में तो आएगा वो। तो मतलब
ऊपर से वो हर चीज पे कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है यार बोलने के लिए, मेरे को समझ नहीं आता, इतना कूल लगता है मेरे को। राइट, एक तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, पहली बात तो तुम्हारे पास इतनी एग्जैक्टली। नॉलेज है कि तुम हर चीज पे बोल सकते हो कुछ, और फिर तुम मतलब तुम इतने क्विक विटेड हो कि तुम उस छोटी सी नॉलेज, छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से तुम जोक भी बना रहे हो, उस पर मैं हंस भी रहा हूँ। 2-2 घंटे के पॉडकास्ट आ रहे हो उसके हर 2 दिन, कैसे कर रहा है? इतनी बातें कैसे है और तुम्हारे पास करने के लिए? ये चीज तो मैं भी बोलने ही वाला था कि मतलब भाई बात ये है, तुम्हें किसी चीज पे अगर जोक्स होते हैं एग्जैजरेशन, अब तुझे एग्जैजरेट करने के बारे में, उसका बेसिकली है वो काफी ज्यादा ये करता है ना कि एक हाँ बात है तो कहेगा कि अरे ये तो वैसी चीज थी और फिर हाँ, उसकी खींच कहानी जाएगा। आगे। हम्म। हाँ, तो ये है कि भाई तुम्हें पता ही नहीं चलता, अरे मेरे को तो इस बंदे के बारे में पता ही नहीं था, अब मैं इस चीज पे जोक ही नहीं मार सकता, वो वाली चीज उसकी बहुत लगती है। देखे मैंने उसके स्टैंड अप कुछ। काफी जोक्स समझ में नहीं आते, काफी जोक से मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ कि इसने कोई मेंशन की कोई चीज, अब मैं गूगल कर रहा हूँ कि वो है क्या, और फिर मेरे को समझ आ रहा है अच्छा हाँ यार फनी तो था, पता नहीं चला बस। काफी चीजें देखिए निकलती मैंने कुछ कुछ क्लिप्स देखे हैं उसके। हैं। एंड्रयू शुल्स उसका पॉडकास्ट, और एक पॉडकास्ट है टीएमजी, उसको बेस्ट पॉडकास्ट का अवार्ड भी मिला था, शॉर्टी अवार्ड्स में कुछ ऐसे करके, वो भी क्या बहुत है, बढ़िया। कौन है? कोडी को जानता है तू? कोडी को, नोएल मिलर, इनकी एक सीरीज आती थी इंटरनेट पे, दैट्स क्रिंज। क्या है उसका कोई फेमस वीडियो बता, मैं भी देखते हूँ। भाई उसकी सारी वीडियोस फेमस है, मतलब सब पे 10+ मिलियन व्यूज हैं, हर पे। मतलब मैं भी देखता हूँ। तू भाई देख यार, जो भी सुन रहा है भाई सब देखो। कोडी को, रुक मैं नोएल सर्च मिलर, करता हूँ। मतलब अभी छोड़ा भी रहने दे, बट मतलब जैसे अभी तू देख नहीं पाएगा ना वीडियो, लेकिन अरे बट मतलब देखी हो कि नहीं, हाँ कोई वो शक्ल हो याद नहीं सकता है रहता देखियो। ना। सही बात है। बट मतलब उनका भी पॉडकास्ट है, उनकी जो उनकी जो मतलब कमेडिक टाइमिंग है ना, साथ में उनकी जो कमेडिक केमिस्ट्री है भाई, वो अनमैच्ड है। मतलब वो ये भी नहीं है कि वो इंडिविजुअली बहुत फनी है, मैंने कभी भी ऐसे नोएल मिलर की या कोडी को की अकेले की वीडियो नहीं देखी है, बट जब भी वो साथ होते हैं ना भाई साहब, उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा तगड़ी है, बहुत फनी है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं भी नहीं देखा हूँ। ऑल टाइम फेवरेट पॉडकास्ट में से आता है वो, टीएमजी। टीएमजी की फिर फुल फॉर्म है टाइनी मीट गैंग। अच्छा। ये कमर्शियली चल अच्छा। कैसे गया पॉडकास्ट पता भी नहीं है, टाइनी मीट हाँ गैंग, भाई। मतलब इनको एड्स कैसे मिल रही है, नाम ही कैसे रख रखा है। अच्छा उनको मिलती है क्या अभी, बट ये टाइनी भाई मीट इज ओके। भाई वो बहुत मतलब वो एक्चुअल बड़ा पॉडकास्ट है यार, उनका पेट्रियन है, उस पे भी लोग हैं। मतलब जैसे अच्छा, शुल्स का भी है, शुल्स भी काफी बड़ा है, बट मुझे लगता है टाइनी मीट गैंग शुल्स से बड़ा है, एंड्रयू काफी लोगों को शुल्स। मिल जाती है यार। मतलब कोई भाई ऐसे नहीं। उनकी एक एक में 4-4 एड्स है, 5-5 एड्स है भाई, उनकी तो अलग चल रहा अच्छा, अभी भी चलता है। है। अभी भाई वो कितना, मुझे लगता है 2016 से कर रहे हैं, 2016 से अच्छा अच्छा। पॉडकास्ट चल रहा है, चल ही रहा है, बहुत सही है, रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। काफी हाँ, हिंदी में भी मैंने, तूने पॉडकास्ट कितनी देखी? मैंने तो बहुत ही कम देखी है। टिम फेरिस, जो रोगन जो और रोगन, फिलोसफाइज दिस। फिलोसफाइज देखा है मैंने, जो जो रोगन देखा रोगन है, में मेरे को इतने मजे ही नहीं आते टीएमजी यार। देखा है, शुल्स मतलब देखा है हमने। जो रोगन में जो पूरा रोगन कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। मेरे को नहीं लगता मैं यार। मैं भाई जो रोगन की कोई कॉन्वर्सेशन सुन सकता हूँ। एक उसके पास टॉप, उसके बाद भी वही चीज है भाई, जैसे सब पॉडकास्टर्स का एक वो बन जाता है ना, स्पिरिचुअलिटी करता है एक टीएमटी। आदमी, ये काम करता है, काम करो काम कर लौंडे। इसका है डीएमटी, एल्क मीट, और क्या कहते हैं, गांजा। इस पे इसकी पूरी, और नहीं 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 ये तो इसके मीम नहीं है नहीं ही। नहीं मैं बता रहा हूँ, जुजुत्सु, मार्शल आर्ट्स, इस पे भी इसका हाँ काफी हाँ हाँ। emphasis है, वो भी करता रहता है। और क्या है, बट ये तो है ही यही भाई सब में। चीजें कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें गांजा फूकना चाहिए, और तुम्हें एल्क मीट खाना चाहिए भाई, एल्क मीट बेस्ट मीट। डीएमटी के लिए उसके मीम्स भी इतने बनते हैं, बंदा कुछ भी बोल रहा है उसके बाद भाई यू हाँ डू कहीं, डीएमटी। हाँ डीएमटी, यू शुड ट्राई। बट यार उसका ना मतलब ये है कि मैंने उसकी थोड़ी बहुत ही देखी है, जैसे जॉर्डन पीटरसन और जॉको विलिंग के सब, क्योंकि भाई इनके पास ना खुद ही इतना है बोलने के लिए। अब मैं दूसरी देखता हूँ कुछ ना, उसमें कुछ डीप कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं होती, बट बहुत ज्यादा नॉलेज की हाँ ये होता है, ये होता है, फैक्ट्स होते हैं। अब तुम बहुत ज्यादा उससे सीख नहीं रहे हो तो मेरे को इतना मजा नहीं। पॉडकास्ट ऐसे क्या है, फनी भी हो काफी ज्यादा, और फिर तुम भाई कुछ सीखने को भी मिल रहा है मेरा ऐसे नहीं। मेरा बस ये होता है ना कि मुझे फनी चाहिए भी नहीं, मैं मेनली मतलब मुझे बस बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे को कोई नई चीज पता चलती है एक पॉडकास्ट से, मैं काफी मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। मेरे को वो फनी होना जरूरी नहीं है, लेकिन फनी होने से हो जाता है कि मैं पूरी चीज देख लेता हूँ।
क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन इतना छोटा है ना, इतना ज्यादा कीड़े मकोड़ों जैसा वही। अटेंशन स्पैन है मेरा, कि मैं एक चीज देखता हूँ, मेरे को कुछ फनी नहीं लगा, मैंने दूसरी चीज लगा दी। अगर सबका फनी ही हो गया यार। ना तो उसने भाई मेरा टेंशन ग्रैब कर लिया, बस वही वाली बात है। हाँ वरना वही, मैं थोड़े दिन पक्का पहले इस तो बारे में ही मेनली सोच यही रहा था। होता है कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है अच्छी, लोग बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें आ जाती मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था एक बंदे को, और उसने ये कहा था कि आगे जाके जो भी, और ये कोई बंदा ऐसा नहीं है कि कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप हैं। ऐसी ही है, बट मेरे को उसकी बात सही लगी थी कि आगे जाके ना वो बंदे ही, और अभी भी ये होता ही है, बट आगे जाके ऐसा होगा कि भाई वही बंदे सक्सीड करेंगे जिनका फोकस काफी अच्छा होगा। और मेरे को लगा हाँ, क्योंकि अभी भी क्या है ना, ये तो देख, उन ये तो चीजों। वैसे है ना कि ये वो वाली बात है जो बहुत ऑब्वियस है, बट किसी ने बोल दी तो अब हमें लग रहा है कि हाँ सही बात है। काफी ऑब्वियस है तो, बट कि मतलब अगर तुम्हारा फोकस अच्छा होगा तो तुम जो भी चीज कर रहे हो उस पर फोकस कर पाओगे। ये मतलब 1+1 है मैथ्स। भाई मतलब द थिंग इज कि जैसे फोकस वाला बंदा अभी भी सिर्फ वही सक्सीड करेगा जिसका फोकस अच्छा है, ऑब्वियसली। बट द थिंग इज कि फोकस कार्ड्स हुए जा रहे हैं हर दिन, क्योंकि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, रील्स चल रही है भाई, 50 रील्स मिल रही, तो आगे जाके चीज डबल हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यार इस चीज पे तो काम करना है। फिर मैं चला गया रील्स देखने। एक तो रील्स भाई, रील्स हाँ शिट, देखता है ये तू? तो उसका सीन ही है ना भाई, वो अपने आप आगे बढ़ती रहती है, तो तुम्हें ना कुछ हाँ। दिमाग भी नहीं लगाना है। और उसमें ज्यादातर चीज सेंसलेस ही होती है, लेकिन सेंसलेस एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा इजी टू कंज्यूम है ना, कि तुम मतलब बस अब तुम उस जाल में फंस चुके हो, एक बार तुम फंस चुके हो, अब वो चलता रहेगा। तुम्हें पता भी नहीं तुम स्क्रॉल क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम लाइक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं आगे क्यों चल रहे हो तुम, बट तुम बस देखते जा रहे हो सेंसलेसली। आधी चीज तुम्हें वो भी नहीं है कि तुम रजिस्टर भी नहीं कर रहे हो कि तुमने क्या देखा, लेकिन तुमने देखा और तुम आगे बढ़ गए, तुमने बस कलर्स चमकते हुए देखे, तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें एक फीडबैक दिया और तुम आगे बढ़ गए हो। साल तू से जैसे वही है। बता रहे ना, हाँ, तू जैसे बता रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू वो सब देखता है। जैसे क्या? भाई आज मैंने, इतनी खतरनाक रील्स होती है ना भाई। जैसे एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बंदे की बारिश हो रही थी, तो वो ऐसे दिखा रहा है, हे गाइस बारिश हो रही है ये, हाँ। फिर से दो बंदे खड़े हुए थे वो भी ये, हम्म। और फिर उसके बाद उसने बोला गाइस, उस सांस ही ली जा रही थी क्योंकि कितना भाग रहा था वो, तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ पिछली वीडियो में गाइस, ओके गाइस। मजा आ रहा था, मैंने शेयर करी फिर अपने बंदों के साथ। एग्जैक्टली वो पिछली वीडियो बोल रहा था, हाँ हाँ उसे ही हाँ। नहीं पता था वो अगली वीडियो, वो 5 साल है कुछ बच्चा हो। अच्छा। पर जैसे तुम देखते रहते जैसे हो। एक छोटा बच्चा था जो सबा कबार राइड कर रहा था, देखी थी वीडियो क्या तुमने? ये, एक बच्चा क्या था, ये? उसने यूट्यूब चैनल बनाया अपना और उसने बोला, गाइस प्लीज सबा कबर राइब सबर अबाइब सब वॉट एवर प्लीज अच्छा। डू। उसने ऐसे बोल दिया, तो मुझे लगता है आशीष चंचलानी ने भी शेयर की थी ये वीडियो, मतलब काफी इसको काफी वो मिली थी, वायरल हो गई थी ये वीडियो। छोटी छोटी चीजें हैं अच्छा। जो वायरल हो जाती हैं। हाँ मतलब कभी भी सही भी लगती है, मैं तो भाई भेज देता हूँ, किसी को भाई परेशान करना एक होता तो है ना। रील जैसी चीज है ना, रील जैसी चीज का दिक्कत ये है कि जैसे रील्स और ये जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, काफी सिमिलर हैं, क्योंकि इन दोनों का यही सीन है कि तुम कुछ भी देखते हो। सपोज जैसे मैं हूँ, मैं यूजुअली मतलब टेक कंटेंट देखता हूँ, मैं पॉडकास्ट देख लेता हूँ, मैं मतलब फनी चीजें देखता हूँ, मैं मेरा ज्यादातर मेरे जॉनर्स वो हैं, ठीक है। मेरे को ये टेनिस दिखा रहा है जबरदस्ती, कभी नहीं देखा मैंने टेनिस, कभी सर्च नहीं किया मैंने, कभी कुछ नहीं ढूंढा मैंने, लेकिन ये मेरे को टेनिस दिखा रहा है, मैंने बोला ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ये मशीन है, इसने मेरे को एक चीज रिकमेंड की, मैं इसको बोलूंगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक किया, अज्यूमिंग कि अब मुझे कोई टेनिस कंटेंट नहीं दिखेगा। लेकिन यूट्यूब इतना ढीठ है ना, अगर इसने डिसाइड कर लिया कि आज से तुम टेनिस फैन हो, तो तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता। तुम अब टेनिस फैन हो, तुम बस हो, कुछ नहीं कर सकते तुम इसके बारे में, यूट्यूब ने डिसाइड कर लिया। ये तुम्हारे लिए डिसीजंस लेने लग गया भाई। अब मैं टेनिस देखता हूँ, मैं बेसबॉल की क्लिप्स देखता हूँ, मैं यूएफसी की क्लिप्स देखता हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरे को दिखाता है, मुझे और कुछ मतलब नहीं है, ये मेरे को दिखाता है, मैं देख लेता हूँ। बेटा यूएफसी एक लग सकता है मुझे, तू वो देख रहा है आजकल रैंडम चैलेंज पिंच पिंच कर रहा है तू। क्या? रैंडम चैनल पर, ना। देखो रैंडम चैनल नहीं पता? हाँ हाँ हाँ। क्या है? अबे आदित्य जैन का जो है, तूने उसने तेरे को बताया नहीं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने उसका चैनल देखा है, मेरे को ऐसे नाम से याद नहीं था। अच्छा, इतना कूल नाम है, द रैंडम चैनल। क्या नया डाला उसने? कुछ नया है क्या? आजकल तो यूएफसी का डाल रहा है, कल परसों डाल रहे थे क्लब हाउस डाउनलोड करिए गाइस, ये सब डाल रहा है आजकल तो छोटी छोटी। भाई उस दिन उसने मेरी वीडियो डाल दी, शिट, वो तो देख। है?
भाई बोर्ड कैंसिल हुआ तो उसने शॉर्ट्स डाल दी हमारी वीडियो कॉल, और उसमें मैं वो खा रहा हूँ तरबूज और मैंने अपना पूरा मुंह खोल दिया। और वो भी ऐसे है ना कि ये नहीं है कि ये मतलब इवेंचुअली हट जाएगा। इंटरनेट पे मतलब फॉरएवर है अभी। अब तू फॉरएवर इंटरनेट पे तरबूज खा रहा है, तेरे बच्चे देखेंगे तरबूज खाते तरबूज, ओ बोर्ड्स कैंसिल हुए तरबूज खा रहा है, वाओ। और पीछे गाना चला दिया वो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं कहा भाई क्या जरूरत थी इसकी, मेरे भाई को पता बोर्ड होता मैं कैंसिल नहीं होना खाता इतना तरबूज। सरियल था ना मेरे लिए, सही क्योंकि सही। मेरे को फर्स्ट कॉल आई है, मैं रात हो रही है और मैं मतलब कुछ ऐसे काम वाम करके हटाऊं, कुछ कुछ तो करके उठा था मैं, कुछ करके उठा था मैं बिल्कुल, और मैंने फोन चेक किया, थोड़ी देर के लिए फोन नहीं देखा था मैंने, तो मेरे को कॉल आई हुई थी, मैंने कॉल किया और मैंने जो पहले शब्द सुने ना, भाई भगवान तो है, एक कोई भगवान है भाई, वो हमारी साइड पे है भाई। बोला इतना क्या हो कौन गया कह फिर। रहा था ये? आनंदा? मेरा दोस्त है एक विदित, वो कह रहा है भगवान बेटा तो है तू भाई। अच्छा, और बेटा यार तू ना ये मत किया करिए, मेरा दोस्त तेरे दो दोस्त है और तू बस अरे हाँ यार, मेरा दोस्त है यार। वो कह रहा था यार, मतलब तू नहीं सीधा जानता ना, बोलना। जद्दा भी नहीं जानती है, लेकिन तभी इंट्रोड्यूस किया ना कि मेरा एक दोस्त है, अबे विदित को उसका तो नाम जानता है हूँ मैं, विदित। अच्छा जानता है, मेरे को नहीं पता यार, 10वीं में स्कूल छोड़ पहले दिया था अभी तक, फर्स्ट टू फिफ्थ, पता ही नहीं। फर्स्ट टू फिफ्थ। हाँ बट वही, अबे जब वो आई थी ना वो न्यूज, मेरे को पापा हम्म ने बुलाया तो आ रहा था 12वीं के बोर्ड रद्द कर दिए हम्म। गए। रद्द का मतलब शायद होगा पोस्टपोन, हाँ हाँ क्या हाँ। ये, तो मैंने पूछा यदि कैंसिल होता है इसका मतलब, मैं हम्म शिट, मैं तो सब पकड़ के बैठ गया था। फिर मैंने इनको कॉल किया ये सार्थक वगैरह को, हम्म। इन्होंने बोला अरे चल चल बेवकूफ बनाते प्रैंक होता। मेरे को लगा शायद टीवी वाले मेरा प्रैंक कर रहे हैं, फिर मैंने और सर्च करने बैठा, वो इतनी अनबिलीवेबल चीज थी भाई। बहुत, बोर्ड क्या, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा था यार 1 घंटे वाला कर लेंगे जैसे बोल रहे हैं, 1.5 घंटे वाला कर लेंगे, एमसीक्यूज कर लेंगे, आधे घंटे। कुछ तो कर ही लेंगे भाई, बट कैंसिल हो गया मतलब। अब वो है कि ये मार्क्स कैसे लगाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं 9th 10th 11th के लगा देंगे एवरेज। वो भाई बर्बाद होना 9th और 11th में पढ़ता कौन है, 9th 11th में किसके मार्क्स आए थे, 9th 11th तो पास शेल्टर। हो गए हम। हाँ वो हो गया ना, यही होगा फिर तो एक वो ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई बाद में तुम एग्जाम दे सकते हो, ये हाँ सब सीन। नवंबर टाइप, नवंबर मतलब अराउंड नवंबर, शब्द नहीं निकल रहे भाई मेरे। पता नहीं कौन ही देगा वो अब, शायद मेरे ऐसे बच्चे ही देंगे सिंध के 70% तू नाइन्थ देगा, और 11th। यार भाई यार, क्या करेगा मुझे नाइन्थ ये और, बता, तू जेई दे रहा है ना, तेरे को हाँ क्यों हाँ, चाहिए 12वीं में मार्क्स, तो भाई कभी काम आने, वो बात है ना, कभी कब, कभी कभी भी, एनी तो टाइम। मतलब कॉलेज मिलने के बाद कहाँ काम आएंगे। अब मतलब स्टिल यार, मतलब मे बी, क्या कौन ही देगा, देखते हैं इसका। और एंड बोर्ड वाली बात ही मत कर यार, ठीक है वो क्या, ज्यादा ज्यादा मैं क्लिप डाल चला दूंगा गया भाई, रैंडम चैनल पे। अब किताबों को क्या करना है? खरीदी थी क्या तूने, क्या और खरीदा था तूने? मैं बस, सारी किताबें मेरे पास, हैं? सीएस और की भी? सारी, सीएस तो सबसे पहले मेरे पास, सीएस तो पढ़ डाली अबे मैंने, सीएस कौन खरीदता है सीएस ही यार, पढ़ी थी नवीन मैंने। सर वाली? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसे थैंक गॉड, सीमितर होगा टाइप। मतलब मतलब मैं भी ले ही लेता नवीन सर की बुक, बट अब क्या ही है। शाउट आउट दे दे डिस्क्रिप्शन में, अबे सर का भी चैनल है, दे देंगे। सर को बोलते हैं हमें दे, सर नहीं, उससे ज्यादा हमारी सब्सक्राइबर सर दे सकते उस हैं चैनल वैसे, से। सर अबे फूलने वैसे वाला, हाँ, सर भाई का, सर ही चौड़ है। सर क्या कूल था बातें भाई, कर रही कूल है? बात है इससे मतलब, नवीन सर से ज्यादा मैंने कूल टीचर नहीं देखा अपनी लाइफ में। हाँ मतलब बहुत कौन, वही नवीन तो, सर कोई ही है हाँ। कंपटीशन ही नहीं है, तेरे को और कोई याद भी नहीं आ रहा, नवीन सर भाई कूलेस्ट टीचर एवर, बहुत नवीन ही। सर जो छुट्टी मार के चले आ सकते ना, मजेदार लाइफ भाई। क्या ही फायदा इस कॉन्वर्सेशन का भाई, सर रद्द कर, कौन सुनेगा नवीन सर को, इसको काटियो भाई। हाँ अरे तो अब रिकॉर्ड हो रहा है, अब जब कटना है तो भाई तसल्ली से काट लेंगे, दिक्कत ही नहीं है। कितना टाइम हो गया, अभी हो गया, हमने कितनी 12:40 में शुरू करा, फिर हमने हो 3 बजने गया वाले अभी। हैं भाई साहब, क्योंकि हाँ मैं पता है मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा स्लीप शेड्यूल थोड़ा सा ठीक हो जाए, कि अब टाइम से उठेंगे,
और फिर थोड़ी सी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अब जितने भाई जेई है या जो भी रैंडम एंट्रेंसेस हैं वो थोड़े से दे दूं मैं, हैं कि थोड़ा सा देखना है कि लाइफ में कुछ तो करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हमने बोल दिया कि हाँ बस ऐसे मतलब लाइफ हो जाती है, यूं हो जाती है, यूं हो जाती है, तो ऐसे दुनिया तो चलती नहीं है। थोड़ा रियलिस्टिक होने का समय आ गया, अब पढ़ाई करनी पड़ेगी जो मैंने सोचा था। लेकिन भाई साहब स्लीप शेड्यूल मेरा इतना प्यारा है, आगे बढ़े जा रहा है बस। पहले मैं 6 बजे सोता था सुबह, फिर मैं 7 बजे सोने लगा, फिर मैं 8 बजे सोने लगा, फिर मैं 9 बजे सोने लगा। आगे बढ़े जा रहा है ये, पीछे नहीं आ रहा है। तेरे से भाई, तेरे से बात करके मुझे अच्छा लगता है भाई, कि चलो भाई मेरा स्लीप शेड्यूल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तेरे से बात करो भाई, अरे हाँ 9 बज रहे हैं, हाँ भाई इतनी जल्दी उठ गया, कहते नहीं यार अभी तो सोने जा रहा हूँ मैं, अभी उठूंगा 6 बजे शाम के। ये सब चीजें लगती है ना। एक बार मेरे को याद है हम खेलने जा रहे थे, और हमने तो था भाई सुबह जल्दी उठ के 6 बजे कॉल करूंगा, तू का छोड़ सोता सोना ही क्यों है, मैं सीधे ही आ जाऊंगा। ऐसी जो तू बातें करता है ना। छुट्टियां चल रही थी यार, अब तुम छुट्टियां में रात को कौन सोता है? छुट्टियां थी क्या? रात रात को जो पीस ऑफ माइंड मिलता है ना, हम सुबह क्यों जा रहे थे, क्या लगता है? हम सुबह स्कूल मतलब खेलने जा रहे हैं, छुट्टी होगी तभी तो जा रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, मतलब कोई अभी छुट्टियां का मतलब होता है कि नॉर्मल एकदम मतलब वेकेशन। समर वेकेशन। हम्म। यस। वही पता चल नहीं रही क्या थी था। यार, मतलब वैसे तो, वरना फिर बहुत मुश्किल है एडजस्ट करना कि अब तुम ऑल नाइटर खींच के सुबह स्कूल जा रहे हो। ओहो, मैं एक तेरा बार तेरा गया कुछ हूँ, नहीं पता। मैं ऐसे सोया था और मेरी गर्दन पीछे हो गई। मैंने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मैं सामने देखते देखते सो गया। और हमारी टीचर थी शायद नीना पुंज, और वो पीछे से उसने सर रखा मेरे सर पे, मतलब हाथ रखा, और कहती बेटा डेस्क पे रख के सो जाओ। ओ भाई, एक तो जब जब लोग आपको डांटने के बजाय आपको ऐसे कुछ प्यार से बोल देते हैं ना, तो बेइज्जती ज्यादा फील होती है कि अरे यार इतने अच्छे हो यार। अब तो भाई वो भाई वो उम्मीद खो चुके होते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है वो मजा आता था यार बड़ा इन्हीं चीजों के लिए तो जाते हैं स्कूल, इस सुबह का टाइम और ये लंच ब्रेक। पढ़ाई के लिए कौन जाता है? अब तू वो मिस कर रहा है। क्या तो हो कभी गया? कभी नहीं आया तू जल्दी? मतलब यार वो वाली बात है ना कि जैसे वो लोग हैं जो मतलब जो सोचते हैं यार स्कूल जाएंगे पढ़ाई करेंगे मजा आएगा, तो वो लगता है ऐसे हैं जो मतलब जेन्युइनली सोचे कि आज पढ़ाई करेंगे ना तो मजा आएगा, मजा। नहीं, कौन लोग हो स्कूल ऐसा? में यार मैंने देखा नहीं कुछ ऐसे बहुत काम का सिखा रहे हैं, वेग चीजें बताते हैं बहुत ज्यादा, जो कभी काम नहीं आने वाली है। मतलब वो ऑब्वियसली अब वो सिलेबस में है जो इवेंचुअली तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछेंगे, जिससे तुम्हें जॉब लगेगी, फलाना ढिमकाना, वो उनकी लिस्ट लंबी है कि जरूरी क्यों है वो। लेकिन तुम्हें भाई करिकुलम थोड़ा सा रिवैल्यूएट करने की जरूरत है, काफी। क्योंकि हमारा अपने करिकुलम ऐसी भाई तब से वो है कि हमारा पीटी होता है, पीटी में ये एक्सरसाइज होती है, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये वाली कौन सी एक्सरसाइज होती है, इससे इससे किसकी भाई क्या बढ़ रहा है। फुटबॉल नहीं खिलाते थे ये लोग, 1 2 3 ये क्या चल रहा है। सबसे सबसे स्टूपिड चीज सुनी है मैंने। भाई और ये सब भाई ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करके गए और इन लोगों ने बोला ना चेंज करने की क्या जरूरत है। सब कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हाँ ठीक है भाई फैक्ट्री में वर्कर्स होता चाहिए, है। हम फैक्ट्री सिस्टम एक बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें मतलब ऑब्वियसली मतलब अब तुम्हें जिस टाइप की डिमांड होगी तुम उस हिसाब से स्टूडेंट्स को एजुकेट करोगे। उनको चाहिए थे फैक्ट्री वर्कर्स, जो उनका जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब उनकी फैक्ट्रीज में वो मैनेजर की पोस्ट करें, और मतलब वैसी वाली हम्म। पोस्ट के लिए चाहिए थे। जब तुम्हें ऐसा रोबोट चाहिए ना भाई तो तुम करिकुलम भी वैसे ही बनाओगे जिससे रोबोट प्रोड्यूस हो, और वो करिकुलम इन गधों ने अभी तक चेंज नहीं किया। वही। बहुत बहुत बिजार, मतलब काफी चीजें जो सेंस नहीं बनाती हैं, लेकिन इतने टाइम से है ना कि हम इसको वो मतलब वैसे ले लेते हैं कि हाँ ऐसा होता ही होता है, कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। इन्हीं चीजों की वजह से भाई जो तुम्हारा जो ब्रेन तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, ऐसी चीजें ना उसमें फ्यूल भर देती है कि हाँ फिर तुम्हें एक रीजन मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें मतलब अपनी वो ऑब्वियसली वो गलत है बट स्टिल थोड़ा सा स्केपगोट बहुत है ये मतलब। कि मतलब हाँ। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं नहीं पढ़ाई कर रहा तो इसलिए कि मैं आलसी हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, या मतलब मेरे में कमियां है। वो अब मैं ऐसे अगर मैं डाल दूं कि अरे भाई ये तो एजुकेशन सिस्टम ही खराब है इसलिए नहीं पढ़ रहा मैं, तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। जबकि एजुकेशन द सिस्टम थिंग है इज खराब बट वो एक सेपरेट पॉइंट है, इट हैज नथिंग टू डू विद कि मैं लेजी हूँ, वो एक अलग पॉइंट है, वो टोटली डिफरेंट चीज है।
बट हाँ मतलब एक्नॉलेज करना तो सही है। एडिट करते करते मेरे को मौत आती है कि हाँ कि ये मतलब क्या क्या बात ही कर बात रहे कर हो रहे हैं भाई। हाँ अपनी बट आवाज वो तो है सबको जल्दी लगती है ना। भाई, लोग इतने इतने ज्यादा प्यारे हैं, लोग बोल रहे हैं भाई डीएम करके कि अच्छा है पॉडकास्ट तुम्हारा। मेरे को लग रहा है यार इस आदमी को मेरे को सुनना है, यार ये आदमी बहुत ही बढ़िया है। मतलब बस वो है कि कमेंट्स में इतने लोग नहीं आए जिन्होंने बोला कि हाँ पॉडकास्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन एक आदमी तब भी लास्ट वाले में पूछ रहा था कि फुल पॉडकास्ट कहाँ हाँ मिलेगा। फुल पॉडकास्ट तेरे का को फुल पॉडकास्ट चाहिए, मैं देता हूँ तेरे को फुल पॉडकास्ट, मैं निकालूंगा तेरे लिए स्पेशली। तू कॉल कर यार, अभी बता, करते देर से बात। और मैं तेरे को घर पहुंचा के दूंगा फुल पॉडकास्ट। और भाई बंदे से चीज है, योर फ्यूचर इज ब्राइट। अरे मैं तो भाई हमें नहीं लग रहा था भाई, ऐसी बात तो मेरी माँ ने मुझे नहीं कही थी। भाई मैं सोचा था ये तो कौन देखेगा इस, लोग रिपोर्ट कर देंगे वीडियो देख बट भाई हाँ भाई, ये अब तो हमने वीडियो कैम भी डाल दिया है, ये देख के तो पक्का रिपोर्ट हो रही है। अब तो बेटे जिसने खोली थे ना, जिसने खोली थी वो बंद कर देगा कि अरे हाँ मतलब आज तो ठीक ही लग रही थी, ये नहीं देख पाऊंगा मैं। तू कारा में बिलीव करता है क्या? एग्जैक्टली नहीं। अच्छा किस क्यों? सेंस में तू कितना बिलीव करता मैं नहीं बिलीव करता कि बिल्कुल तुमने भी। कुछ, वैसे है ना ये कि तुमने कुछ गलत किया अगर या अच्छा किया तो घूम के तुम्हारे पास आएगा। हम्म, अब वो है कि जब तुम ऐसे बोल देते हो ना कि तुमने कुछ अच्छा किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, और फिर तुम उस माइंडसेट के साथ अच्छा करने लग जाते हो कि अरे यार मैं अच्छा करूंगा मेरे साथ भी अच्छा होगा, तो मेरे को नहीं लगता तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है ये बस वैसी वाली चीज है कि अगर तुम अच्छी चीजें कर रहे हो तो मतलब तुम्हारी लाइफ पॉजिटिव रहेगी मेरे हिसाब से। और जब तुम्हारी लाइफ पॉजिटिव रहेगी तो मतलब तुम्हारी लाइफ में मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि बेटर चीजें होंगी, वैसे वाली बात है। या मतलब ऑब्वियसली मैं कौन सा कह कि रहा अगर हूँ भाई कार तुम में मत बिलीव गंदे करो काम फिर करते हो, चोरी चकारी। तुम नहीं नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर तुम गंदे काम करते हो, तुम मतलब तुम्हारी जो तुम जो एक्शंस ले रहे हो लाइफ में वो एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं है, तुम नेगेटिव चीजें कर रहे हो, तुमने किसी को मारा, तुमने किसी को कुछ किया, वो सारी नेगेटिव एनर्जी, मतलब अब तूने कर तो दिया लेकिन वो तेरे को खाती रहती है अंदर से। जैसे चोर भी होते हैं, उनको भी लगता रहता है ना मैंने इस आदमी से चोरी कर ली, नहीं करनी चाहिए थी, ये मॉरल नहीं था, मतलब मॉरली करेक्ट नहीं था ये, काफी को लगता रहता है। तो वैसी वाली चीजें कि तुम कुछ गलत करके या कुछ अच्छा करके मतलब उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते हो। कुछ गलत हाँ चीज की हाँ तुमने तो उसको अपने कॉन्शियस से निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो अगर उसको तुम कारमा कह रहे हो मे बी हाँ, फिर मान सकते हैं, क्या लेकिन मतलब कारमा वो कोई थोड़ी ना ऐसा होता है सिस्टम यार। नहीं है कि कारमा पॉइंट्स है तुम्हारे कि अच्छा तूने अच्छा काम किया आज, अरे क्या बात है तुम्हारा ये तुम रिडीम कर सकते हो, वैसे वाला सिस्टम नहीं बात है। ये है, जो तू कह रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव, इन चीजों को अवॉइड मतलब कि तुम नेगेटिव एनर्जी ना हो तुम्हारे अंदर, इसलिए बना है कार्म। जैसे गॉड वाला कंसेप्ट होता है ना हम्म। कि स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से गॉड को बनाया ताकि भाई लोग इस वे ऑफ लाइफ में रहे। हम्म। इसलिए भाई ये तो चल, अभी तुम किसी को समझा नहीं सकते ना, फिर कोई चलेगा नहीं ना इस चीज, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी उस चीज में मतलब भाई वो तो है। अगर मैं कार में बिलीव नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब किसी के ऊपर भी मतलब किसी को भी कुछ चल के चले जाऊंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है अपना। बट एज अ थिंग कि भाई अच्छा करो, ये तो सब माइंडसेट ही वो है कि भाई मैं इसलिए अच्छा करूंगा तो मेरे साथ, हाँ मुझे मैं लगता है इसलिए अच्छा एक्शन करूंगा। से ज्यादा ना, एक्शन से ज्यादा इंटेंशन जरूरी होता है। कि हो सकता है हाँ तुमने इंटेंट किया हो कि तुम किसी की हेल्प करोगे और उससे उसका नुकसान हो गया, लेकिन तुम्हारे इंटेंशन ठीक थे, तो मुझे हाँ लगता है वो मतलब तुम मतलब ओवरऑल अच्छे ही आदमी, तुम बुरे आदमी नहीं हो कि तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे किसी का नुकसान हो गया। हाँ बट बहुत लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है कि हाँ कि हम बुरा कार्मा करेंगे चलता हमारे रहता है। साथ तो मेरे को लगता है, और ये इतना चलता है ऐसा, तो लगता है भाई अच्छा है ना यार, अच्छा है इस- लोग इसकी किसी चीज की वजह से ही कम से कम अच्छा बुरा कर लें। कि तुम बुरा करोगे बट तुम्हारे थिंग दिमाग में इज रहेगा कि ये बुरा मेरे मेरे पास मतलब घूम के आएगा, या तुम अच्छा करोगे ये यही सोच के कर लो, अच्छा करना ही बहुत है, उसमें तुम कोई भी अभी नहीं बहुत करवा बड़ी सकते। ऑडियंस है ना, हम्म। उसके लिए तो मैं ऐसी फिक्शनल चीज ही बनानी पड़ती। बट हाँ। सपोज अगर मैं किसी को, सपोज जैसे मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जिसको मेरे को सुधारना है, हम्म। ठीक है ऑब्वियसली मैं इसमें अपनी बात कर रहा हूँ, बट सपोज एक एग्जांपल देने के लिए तो भाई मैं उसे, मैं चाहूंगा वो सेल्फ अवेयर करे, ना कि वो कारों आ रहा है बिलीव करे। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। अब ऐसे तो हाँ तुम ये थोड़ी ना कार में बेकार है, रिलीजन बेकार है,
बट एज अ कॉन्सेप्ट अगर हमें किसी को बताना हो तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि यार कार में बिलीव करो, तुम बुरा करोगे तुम्हारा बुरा होगा। मैं यही कहूंगा ना कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि फिर तू ही बुरा फील करेगा। मतलब मेरे हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस, हर चीज में सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा बेहतर बट है। वो तब हो सकता है ना जब तेरा 1-to-1 इंटरेक्शन हो, तो तू उसके साथ टाइम लगा सकता भाई है और तू वही कह रहा था मैं। देख सकता है कि इसको कितनी बातें समझ आ रही हैं, और फिर मैं इसको इस तरह से समझा के देखता हूँ, उस तरह से समझा के देखता हूँ। तू डिफरेंट वेज ट्राई कर सकता है। लेकिन सबसे इजी चीज जो करने का वो है ना कि अरे तू बुरा करेगा तेरे साथ बुरा हो जाएगा, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पे कुछ आगे पीछे नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कितना बुरा करने पे कितना बुरा होगा हमारे साथ, ज्यादा बुरा होगा कम बुरा होगा, कोई क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे बस ये है तू बुरा कर तेरे साथ बुरा होगा, बात खत्म। अब जो जो मान ले, जो ना माने। बट मैं वही कह रहा था कि मतलब वही शुरुआत में इसमें कह रहा था कि ऑडियंस कोई पढ़ी हो उसके लिए तो बेटर ये है तो उस कार्मा वाला कॉन्सेप्ट होता, क्योंकि तुम तब नहीं सोचते हो। बट जैसे यही है, जैसे तूने बोला कि अच्छा ये काम कैसे करता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये सवाल सिर्फ एक इंडिविजुअल पूछेगा, कोई ग्रुप में नहीं पूछेगा। इसके बहुत फैक्टर्स है बट वो अलग बात है। बट अदरवाइज अगर किसी को सीखना हो खुद से, तो अगर हम एक सिंगल एंटिटी को समझे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई वो सेल्फ अवेयर बने, ना कि कार में बिलीव करे। बट हाँ ये भाई रिलीजन वाली चीज है काइंड ऑफ ये। और अदरवाइज इस पे डॉक्टर पीटरसन जो है वो कह रहा था कि कुछ ऐसा क्या था कि आई डोंट बिलीव इन गॉड बट आई एक्ट एज इफ ही एग्जिस्ट्स, जो कि मेरे को काफी मैंने सोचने। बताया तुझे, मैंने तुझे बताई थी पिछली पॉडकास्ट में। हाँ, मेरे को बस भाई, मेरे को जो पता है इन्फ्लुएंस वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस, मेरे को मैंने याद नहीं तूने इन्फ्लुएंस बताया कर था लेकिन दिया नहीं। है। वो बस कर, वो तेरी सबकॉन्शियस से निकल चुका, वो मैंने एडमिट, तू मेरा फॉलोअर बन ऊपर। चुका। हाँ बट भाई अभी मतलब हाँ, बट सही बात है। बट एज अ कॉन्सेप्ट तो भाई मतलब भाई मैं तो वैसी बात, हाँ सेम लाइंस पे ही हम काइंड ऑफ। और क्या, और किस चीज के बारे में बात करें? और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते बस। अब खत्म कर दिया। भाई समाप्त हो गया, हमने बहुत देर बात की। और मतलब ये भी काफी सरियल बात है भाई कि लोग हमें बात करते सुनना चाहते हैं। भाई मतलब अब चाहे ऐसे नहीं है कि उसकी मतलब लाइफ वही विश ही यही है कि वो चाहता है, बट मतलब सुन भी रहा है तो काफी बड़ी बात है मेरे लिए। तो अगर हाँ मतलब भाई यहाँ तक अगर कोई सुन लेना सब हो जाएगा। भाई मैं मैं मेरे पास किसी का इतना ज्यादा टेंशन है, मतलब ये बहुत सरियल बात है, बहुत ज्यादा। मेरे को नहीं वो लगता है यहाँ मेरे तक पास। सुन ले फिर तो हम्म, बहुत बड़ी बात। मामला क्रेजी हो चुका है। यस, हाँ, बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा, इतना क्रेजी शायद से नहीं हुआ है। कौन सुनना पड़ जाएगा, इतनी अभी वैलिडेशन से बिल्कुल नहीं। अभी द मुझे थिंग नहीं इज, लगता वो स्टेज पे हम पहुंचे कि हम बोलते हाँ भाई अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो ये कमेंट करो, और लोग कर भी रहे कमेंट, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। लोगों ने बस ऊपर ऊपर से देख लिया है, स्क्रॉल कर लिया, आगे बढ़ गए। वैसे वाला ज्यादा सीन है हमारा, बट हाँ इवेंचुअली बट शायद थिंग एक जब दिन देखते हैं। एक, बट मेरे को तो मजे आ रहे हैं कम सही। अरे बहुत। बट पता नहीं, बढ़िया है। बट एनीवेज, बस जब रिकॉर्डिंग रोकूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी, बोल दे। तू बोल मैं नहीं बोलूंगा। क्या? अब बस ये जो तूने बोल दिया अब वही चले जाएगा, यही जा रहा है अब। हो ठीक है गया भाई, भाई, कोई दिक्कत नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो चुका है। करो करो ना खत्म कर भाई, करो, खत्म। डिसलाइक कर देना। कुछ तो कर दो एंड यार, करवाए रिकॉर्डिंग कुछ तो भाई। कर दो।